गुयांग के साथ बराबरी करने के बाद गाओ जियानयान की प्रतिष्ठा अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। ड्रैगन ब्लड लीजन के लिए जुआनटियन दाओ संप्रदाय के शिष्यों के दिलों में इसकी स्थिति अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। इस लड़ाई ने उन्हें यह दिखाने का मौका दिया कि ड्रैगन ब्लड लीजन के पास सिर्फ एक बेजोड़ नेता ही नहीं था, बल्कि उसके पास भयानक राक्षसों का एक समूह भी था। ड्रैगन ब्लड लीजन का कोई भी सदस्य साधारण नहीं था। कुछ और दिन शांति से बीते। गाओ शियान्यान का समूह वहां से नहीं गया। उन्होंने बस जुआनतियान शहर के बाहर शिविर स्थापित किया और बाकी सभी से एक निश्चित दूरी बनाए रखी। सिद्धार्थ ने गाओ शियान्यान की परवाह नहीं की। उसने यह भी नहीं पूछा कि वे क्या कर रहे थे और बस उन्हें अनदेखा कर दिया। अंत में गाओ जियान्यान इसे और सहन नहीं कर सका और अपना सिर नीचे करने का फैसला किया। उसने फैन सॉन को यह रिपोर्ट करने के लिए भेजा कि उन्होंने इस दौरान क्या किया था। सिद्धार्थ, पिछले कुछ दिनों में मार्शल हेवन सीरिंग में हमने यही रास्ता अपनाया था। मैंने सुना है कि हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के शिष्यों ने तुम पर हमला किया था, लेकिन मैं यह गारंटी देने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करने को तैयार हूं कि इस मामले का हमसे कोई लेना देना नहीं है। फैन सॉन्ग ने सिद्धार्थ को एक जटिल भाव से देखा। जब सिद्धार्थ जुआनटियन दाओ संप्रदाय में शामिल हुआ था, तब उन्होंने उसे अपनी नजरों में नहीं रखा था। उन्होंने उसके विकास को रोकने के लिए कई तरीके अपनाए थे, लेकिन अब वे दोनों एक ही स्तर के करीब भी नहीं थे। सिद्धार्थ उस ऊंचाई पर था जिसकी ओर वह केवल देख सकता था। मुझे पता है। स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय ने सैकड़ों साल पहले उड़ने वाली नावों पर निशान लगाए थे। मुझे तुम पर शक नहीं है, सिद्धार्थ ने कहा। उसे एक बार उन पर शक हुआ था, लेकिन उसे लगता रहा कि ऐसा होने की संभावना नहीं है। अगर गाओ जियान्यान ने ऐसा किया है तो वह उसके इरादों को समझ नहीं पाया। इससे गाओ शियान्यान को कोई फायदा नहीं हुआ। स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय जादुई कलाओं का अभ्यास करता था, वे उसे शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा करना सिर्फ उसके अपने मार्ग को नष्ट करना होगा। अगर गाओ शियान्यान जुआनटियन दाओ संप्रदाय को धोखा भी दे देता तो भी दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली, पर्याप्त प्रलोभन होना चाहिए, और दूसरी, उसे इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि वह संप्रदाय के क्रोध से सुरक्षित रहेगा। स्वर्ग दमनकारी जादू संप्रदाय उसे ये दोनों चीजें देने में असमर्थ था। अगर उसने जुआनटियन दाओ संप्रदाय को धोखा दिया तो चाहे उसे इससे कितने भी लाभ क्यों न मिले, उसे जुआनटियन दाओ संप्रदाय द्वारा पीछा किया जाएगा। चाहे लाभ कितने भी बड़े क्यों न हो, उसके पास उनका आनंद लेने के लिए जीवन नहीं होगा। इसलिए सिद्धार्थ ने यह मानने से इनकार कर दिया था कि गाओ जियान्यान ने उन्हें धोखा दिया है। बाद में गो रैन ने उड़ने वाली नावों की जांच की थी और इसके केंद्र के एक अत्यंत छिपे हुए हिस्से में उसे एक निश्चित अतिरिक्त चीज मिली थी। इस अतिरिक्त सुविधा ने स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय को यह बताने की अनुमति दी थी कि उस विशेष उड़ने वाली नाव पर कितने लोग थे और उसकी स्थिति क्या थी। यही कारण था कि वे सटीक चुपके से हमला करने में सफल रहे। सुमो और म्यू किंगक्सुआन सबसे बड़े समूह का नेतृत्व कर रहे थे और वे स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय का अंतिम लक्ष्य नहीं थे। इसलिए उन्होंने 10,000 कीट गिल्ड, स्वर्ग महिला गठबंधन और ड्रैगन ब्लड लीजन पर हमला करने का विकल्प चुना था। इसके बाद सिद्धार्थ भावनात्मक रूप से आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। हजारों गणनाएं अभी भी गलत हो सकती थीं। जरा सी चूक से स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय की योजनाएं नियंत्रण से बाहर हो जातीं। इसके बाद सिद्धार्थ ने पूरे जुआनटियन शहर की जांच की। जो भी जरूरी नहीं था उसे क्लाउड ने समुद्र में फेंक दिया था और उसके बाद ही उसे ज्यादा राहत महसूस हुई। गाओ जियान्यान ने मुझे यह कहने के लिए भेजा है कि जानवरों का ज्वार आने वाला है। जुआनटियन दाओ संप्रदाय के साथी सदस्यों के रूप में हम सभी को एक साथ काम करना चाहिए। फान सॉन्ग ने पूछा। उसे इस बात की चिंता है कि जब प्रत्येक व्यक्ति के योगदान का मूल्यांकन किया जाएगा तो उसके लिए कोई हिस्सा नहीं होगा। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। खांसी, वैसे तो हम सभी साथी शिष्य हैं और कभी कभार लड़ाई होना सामान्य बात है, लेकिन इस महत्वपूर्ण समय में हमें एकजुट होना चाहिए, फैन सॉन्ग ने कहा। उसे बहुत अजीब लगा। हाँ, यह सही है। अगर वह आज्ञाकारी है और निर्देशों को सुनता है तो मैं उसे बाहर नहीं निकालूंगा, लेकिन अगर वह नेतृत्व को लेकर मेरे खिलाफ लड़ना चाहता है तो मैं उसे तुरंत बाहर निकाल दूंगा। अगर वह किसी महत्वपूर्ण समय पर कोई परेशानी खड़ी करता है तो मैं उसे मार डालूंगा, सिद्धार्थ ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, मैं उसे बता दूंगा कि तुमने क्या कहा। फैन सॉन्ग का दिल कांप उठा। सिद्धार्थ अब पहले जैसा नहीं रहा। अगर वह गाओ जियान्यान को मारना चाहता था तो उसके अधीन इतने सारे विशेषज्ञों के साथ 10 जिंदगियां भी पर्याप्त नहीं होंगी। इसके अलावा क्या तुम्हें शिकार करते समय कुछ भी संदिग्ध महसूस हुआ था? सिद्धार्थ ने फैन सॉन्ग की आंखों में देखा।
नहीं। फैन सॉन्ग ने अपना सिर हिलाया। तो फिर तुम जा सकते हो, सिद्धार्थ ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। फैन सॉन्ग अभी झुककर उठकर जाने के लिए मुड़ा ही था कि सिद्धार्थ ने कहा, जब आप वापस जाएं तो आपको विचार करना चाहिए कि आपकी निष्ठा गाओ जियानियांग कानून प्रवर्तन हॉल या जुआनतियान दाओ संप्रदाय के साथ है। फैन सॉन्ग जाने से पहले थोड़ा कांप उठा। अगले दिन फैन सॉन्ग वापस आया और उसे बताया कि गाओ जियानियांग ने सिद्धार्थ के अनुरोधों पर सहमति जताई है। वह उसके आदेशों को सुनेगा। सिद्धार्थ मुस्कुराया। उसे कुछ समझ में आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ चीजों पर आप सोच विचार करने के बाद ही निर्णय ले सकते हैं। सिद्धार्थ ने फैन सॉन्ग की ओर देखा, जो बिना हिले डुले बस वहीं खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद से संघर्ष कर रहा हो। फैन सॉन्ग ने अपने दांत भींच लिए। उसने आखिरकार कहा, जब हम समुद्र में थे, गाओ जियानियांग समुद्री राक्षसों की गतिविधियों की जांच करने के लिए अकेले ही समुद्र में गहराई में चला गया। वह एक बार एक दिन और रात के लिए चला गया था। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। अच्छा, मुझे खुशी है कि तुम अभी भी जानते हो कि तुम जुआनतियान दाओ संप्रदाय के अनुयायी हो। जाओ और सावधान रहो। फैन सॉन्ग ने सिर हिलाया और जाने से पहले सिद्धार्थ को धन्यवाद दिया। अपने कमरे में अकेले सिद्धार्थ ने खिड़की से समुद्र और जमीन के बीच की जगह को देखा। उसने खुद से कहा, एक दिन और रात के लिए चले गए। यह सामान्य बात है। दिन ब दिन समय बीतता गया। अचानक वह दिन आ गया जब समुद्र में लहरें बढ़ने लगीं और बड़ी बड़ी लहरें जमीन पर टकराने लगीं। सब लोग इकट्ठा हो जाओ, जानवरों का ज्वार फूट रहा है। भाइयों, अमीर बनने का मौका आ गया है, गुयांग चिल्लाया। उसके शब्दों के पहले आधे हिस्से में गरिमा थी, लेकिन दूसरे आधे में नहीं। हालांकि इस चिल्लाहट से तनावपूर्ण माहौल में काफी हद तक राहत मिली। जुआनतियान दाओ संप्रदाय के सभी शिष्य एकत्र हुए। लगभग 3 लाख शिष्य किनारे की ओर दौड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पानी उबल रहा था। विशाल लहरें लगातार किनारे से टकरा रही थीं और पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा था। समुद्र की गहराई से कानों को चीर देने वाली चीखें गूंजने लगीं। धरती कांप उठी, जिससे इन शिष्यों के चेहरे पर भाव बदल गए। उन्होंने ऐसी भयानक घटना पहले कभी नहीं देखी थी। हर कोई घबराओ मत। यह समुद्र की गहराई से लाखों करोड़ों समुद्री राक्षसों के आक्रमण का परिणाम है। यह बहुत सामान्य है, सिद्धार्थ ने समझाया। खुद को तैयार करो, अपनी संरचनाएं बनाओ। ड्रैगन ब्लड लीजन बीच में होगी। हुआशियू और सुमो दोनों पंखों का नेतृत्व करेंगे, जबकि गाओ जियानियांग के लोग पूंछ संभालेंगे। हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। ड्रैगन ब्लड लीजन एक तीर के सिरे की तरह दिखते हुए आगे बढ़ी। हुआशियू और सुमो ने अपनी सेनाओं को 2 विंग्स की भूमिका में ले लिया, जबकि गाओ जियानियांग ने पीछे की भूमिका निभाई। गाओ जियानियांग ने सिद्धार्थ को उदास नजरों से देखा, लेकिन उसने आज्ञाकारी तरीके से पीछे की भूमिका निभाई। धमाका! समुद्र में विस्फोट हुआ और अनगिनत विशालकाय आकृतियां बाहर निकलकर उन पर टूट पड़ी। वहां सभी प्रकार के समुद्री राक्षस थे। वे छोटे पहाड़ों की तरह उन पर आ रहे थे। उनमें से प्रत्येक खून की बदबू ला रहा था। मार डालो इन समुद्री राक्षसों को, पता चलने दो कि असली ताकत क्या होती है। ड्रैगन मार्क योद्धा ने समुद्री राक्षसों की इस अनथीन लहर को देखकर दहाड़ लगाई। वे केवल 6ठी रैंक के समुद्री राक्षस हैं। इसमें इतना उत्साहित होने की क्या बात है? एक अन्य ड्रैगन मार्क योद्धा ने उसकी ओर आंखें घुमाईं। हालांकि ये समुद्री राक्षस बड़े थे, लेकिन वे सिर्फ 6ठे नंबर पर थे। शिष्य अपने हाथों की एक लहर से उनमें से बहुत से लोगों को नष्ट कर सकते थे, इसलिए वे कोई चुनौती भी नहीं थे। इतनी उत्तेजना से चिल्लाना बेकार की बात थी। लेकिन ड्रैगन ब्लड योद्धाओं ने अपनी युद्ध अवस्था में प्रवेश कर लिया। जब तक वे सिद्धार्थ के साथ थे और युद्ध शुरू हुआ, उनका खून उनके नियंत्रण से बाहर उबलने लगा। समुद्र के सामने सभी लोग एकत्र हो गए। समुद्री राक्षसों पर लगातार हमले हुए, जिससे वे तेजी से मारे गए। उनके खून से समुद्र लाल हो गया। इन समुद्री राक्षसों के सार रक्त को समुद्र द्वारा इतनी जल्दी अवशोषित होते देख सिद्धार्थ आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। ग्रैंड दाओ निराकार था, ग्रैंड दाओ भावनाहीन था। ग्रैंड दाओ के सामने सभी जीवन स्वतंत्र लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में वे चुपचाप स्वर्गीय दाओ द्वारा नियंत्रित थे। ये निम्न श्रेणी के समुद्री राक्षस बड़ी संख्या में फैल गए, जिससे उच्च श्रेणी के समुद्री राक्षसों के लाभों को खतरा पैदा हो गया। यह अज्ञात था कि वे किस तकनीक का उपयोग कर रहे थे, लेकिन वे उच्च श्रेणी के समुद्री राक्षस इन नासमझ समुद्री राक्षसों को मानव जाति पर हमला करने के लिए नियंत्रित कर रहे थे। एक बार जब वे मारे जाते तो उनका सार रक्त समुद्र में बह जाता, जिससे उसमें आध्यात्मिक क्यूई मजबूत हो जाती।
शायद यही समुद्र के शासकों का लक्ष्य था। इस सार रक्त से लाभ उठाने वाले उच्च श्रेणी के समुद्री राक्षस थे। लेकिन मानव जाति का क्या? इस युद्ध से किसे लाभ हो रहा था? समुद्री राक्षसों के शासकों के साथ इस तरह से लड़ने के लिए कौन सहमत था? इस खूनी कत्लेआम में किसी भी पक्ष को दया नहीं आई। दया और करुणा इसके सामने एक सिक्के के भी बराबर नहीं थी। यद्यपि समुद्री दानव भी एक जीवित प्राणी थे, लेकिन यदि मनुष्य उन्हें नहीं मारते तो वे अपनी नाकाबंदी तोड़कर महाद्वीप पर निर्दोष प्राणियों को मार डालते। वध क्रूर था। यह बर्बर और क्रूर था। लेकिन कभी कभी वध ही समस्याओं को हल करने का एकमात्र तरीका था। इस दुनिया में कोई ऐसा परम सत्य नहीं था जिस पर सभी लोग विश्वास करते हों। अन्यथा सभी तरह की मान्यताएं नहीं होती। यहां तक कि देवताओं की भी अलग अलग राय होती और वे आपस में लड़ते। इसलिए जब किसी बात को तर्क से समझने का कोई तरीका नहीं था तो कोई भी बुद्धिमान जीव सहज रूप से लड़ना शुरू कर देता था। बहुत सारे समुद्री राक्षस हमला कर रहे थे। चूंकि वे सभी छठी रैंक के समुद्री राक्षस थे, इसलिए कोई भी अपने नीदन को इकट्ठा करने नहीं गया। एक कारण यह था कि वे बहुत व्यस्त थे और दूसरा कारण यह था कि वे अपने नीदन को नीची नजर से देखते थे। पूर्वी बंजर भूमि में एक अच्छे छठे दर्जे के समुद्री दानव के निदान को पूरे शहर के बदले में बदला जा सकता था। लेकिन यहाँ निदान हर जगह थे और कोई भी उन्हें उठाने की जहमत नहीं उठा सकता था। तट पर 10,000 कीट संघ के शिष्य समुद्री राक्षसों को मार रहे थे जो उनके बीच से निकल कर आ रहे थे तथा उन्हें आगे बढ़ने से पूरी तरह रोक रहे थे। लोगों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इस बार जानवरों की बाढ़ बहुत भयंकर थी। शिष्यों ने 7वें और 8वें दर्जे के समुद्री राक्षसों के प्रकट होने से पहले ही तीसरे दिन तक कत्लेआम किया। इस समय समुद्री दानव की लाशें पहाड़ों पर ढेर हो गई थीं। सिद्धार्थ ने खुद को इन लाशों को इकट्ठा करने का जिम्मा सौंपा। अपने हाथ की एक लहर के साथ लाशें आदिम अराजकता के स्थान में प्रवेश कर गईं और काली मिट्टी में गिर गईं। आदिम अराजकता का क्षेत्र अब 3 लाख मील चौड़ा था और काली मिट्टी भी 3,000 मील चौड़ी थी। यह एक विशाल मुंह की तरह था जो पागलों की तरह लाशों को खा रहा था। इस समय जीवन ऊर्जा ने पूरे आदिम अराजकता के क्षेत्र को भर दिया। जैसे जैसे आदिम अराजकता वाले स्थान में समुद्री राक्षसों की लाशें बढ़ती गईं, वे सभी काली मिट्टी द्वारा निगल ली गईं और उनमें से असीम जीवन ऊर्जा मुक्त हो गई। इस जीवन ऊर्जा को कहीं और जाने की जगह नहीं थी। आयरन स्प्रूस ओक्स अपने शिखर पर पहुंच गए थे और अब वे और अधिक जीवन ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकते थे। इसलिए अधिशेष एक धुंधले धुंध में संघनित हो गया। इस धुंध में जीवन ऊर्जा है। सिद्धार्थ को धुंध के भीतर जीवन ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस करके आश्चर्य हुआ। उसने जल्दी से और लाशें इकट्ठी कर लीं। अंततः 9वीं रैंक के समुद्री राक्षस दिखाई देने लगे, जिससे दबाव बढ़ गया। 9वीं रैंक के समुद्री राक्षसों के पास शक्तिशाली बचाव और हमले थे और उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। पहली रक्षात्मक रेखा पर वापस जाओ, सिद्धार्थ चिल्लाया। सभी लोग चट्टान की ओर वापस चले गए। चट्टान 300 मीटर ऊंची थी और पानी उस पर से नहीं बह सकता था। हालांकि 9वीं श्रेणी के समुद्री दानव के लिए ऐसी चट्टान एक छोटी सी सीढ़ी से ज्यादा कुछ नहीं थी। एक बार शिष्य वहां पहुंच गए, उन्होंने एक पंक्ति बनाकर अपनी संरचना बदल ली। उन्होंने 9वीं श्रेणी के समुद्री राक्षसों पर हमला किया। प्रत्येक गुट के पास लोगों का एक समूह था जो नीडांस को इकट्ठा करने पर केंद्रित था। 9वीं श्रेणी के समुद्री दानव के निदान अच्छे थे जिन्हें बर्बाद नहीं किया जा सकता था, लेकिन कोई भी उनकी लाशों के लिए नहीं गया। हालांकि 9वीं श्रेणी के समुद्री राक्षसों के शरीर बहुत बड़े थे और इससे युद्ध प्रभावित हो सकता था। सिद्धार्थ लगातार उन्हें इकट्ठा कर रहा था। सिद्धार्थ को लगातार लाशों को साफ करने का काम करते देख जुआंटियन दाओ संप्रदाय के शिष्य प्रशंसा से भर गए। एक अद्वितीय विशेषज्ञ और सैकड़ों हजारों शिष्यों का नेता होने के बावजूद उसने वास्तव में सभी के बाद सफाई का काम खुद पर ले लिया। शायद कोई भी स्वर्गीय प्रतिभाशाली व्यक्ति इतना शांत रहने में सक्षम नहीं था। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सिद्धार्थ, ऐसा काम आपके लिए कैसे छोड़ा जा सकता है? मुझे इसे संभालने दो। कुछ शिष्यों को सिद्धार्थ जैसे बेजोड़ विशेषज्ञ को उनके बाद सफाई करते देखना बर्दाश्त नहीं हुआ। उनके चेहरे जल गए और वे मदद करने लगे। अरे रुको, इसकी चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। आपके स्थानिक छल्ले सीमित हैं और जल्दी भर जाएंगे, साथ ही आपको लाशों को लाने के लिए बहुत दूर जाना होगा। लेकिन चिंता मत करो, मैंने इससे पहले बड़ी संख्या में भंडारण उपकरण तैयार किए हैं, इसलिए अगर मैं ऐसा करता हूं तो यह सबसे अच्छा है। सिद्धार्थ ने तुरंत उन्हें मदद करने से रोक दिया। ये लाशें उसकी खजाने थीं। वह उन्हें दूसरों को नहीं दे सकता था।
तो फिर वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सिद्धार्थ, आप स्टोरेज डिवाइस मुझे दे दें। आपके लिए व्यक्तिगत रूप से ऐसा करना थोड़ा अनुचित है, एक शिष्य ने कहा। यह कैसे अनुपयुक्त है? तुम इन समुद्री राक्षसों को मारने के लिए खून बहा रहे हो और अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। मैं थोड़ा कचरा क्यों नहीं उठा सकता? जाओ, काम पर वापस जाओ, सिद्धार्थ ने उन पर हाथ हिलाया। वे सभी शिष्य प्रशंसा से भरे हुए थे। बहुत से लोगों ने दूर से गाओ शियान्यांग को चुपके से देखा, उसकी तुलना सिद्धार्थ से की। उसने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे बांध रखे थे और वह अहंकार से युद्ध के मैदान की ओर देख रहा था, बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहा था। इस प्रकार बहुत से लोगों के चेहरों पर तिरस्कारपूर्ण भाव दिखाई दिए। सिद्धार्थ जुआंटियन दाओ संप्रदाय का नंबर 1 शिष्य था। ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व व्यक्तिगत रूप से युद्ध के मैदान को साफ कर रहा था। क्या गाओ जियान्यांग को इतना अहंकारी होने पर शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई? इसकी तुलना में वे सभी सिद्धार्थ के खुद को बहुत ही संयमित रखने के तरीके को पसंद करते थे। यही कारण था कि असली कौशल वाले लोग कम महत्वपूर्ण होना पसंद करते थे। उनके पास किसी भी क्षण सामने आने की शक्ति थी। असल में सिद्धार्थ इतना शांत कैसे था? वह खुशी खुशी लाभ उठा रहा था। इतनी सारी लाशें उसके आदिम अराजकता वाले स्थान में प्रवेश कर गईं, हवा में धुंध और भी घनी हो गई। कुछ घंटों के बाद समुद्री राक्षस और भी अधिक उग्र हो गए। 9वीं श्रेणी के समुद्री राक्षस भी प्रकट हुए, जिससे शिष्यों पर दबाव बढ़ गया। वे एक बार फिर पीछे हट गए, ली क्यू और सोंग मिंगयुआन द्वारा बनाए गए फन इलाके के केंद्र में पहुंच गए। यहां उनका रक्षात्मक क्षेत्र बहुत सिकुड़ गया था, जिससे रक्षात्मक रेखा और भी मजबूत हो गई थी। वो रैन, यहां 9वीं श्रेणी के समुद्री राक्षस बहुत हैं। उन्हें थोड़ा साफ करो, सिद्धार्थ चिल्लाया। ठीक है बॉस। मैं आगे निकल गया, खांसना। मुझे लात मत मारना, मैं जा रहा हूं। गोरान अपना नारा लगाने ही वाला था कि सिद्धार्थ ने अपना पैर उठाया। गोरान तुरंत भाग गया। एक विशाल क्रॉसबो का उपयोग करते हुए गोरान ने समुद्री राक्षसों पर 1 दर्जन तीर चलाए। खून और मांस हवा में उड़ने के साथ ही बड़े विस्फोट हुए। अतिक्रमण करने वाली समुद्री राक्षस सेना में 100 मील चौड़े विशाल छेद दिखाई दिए। उन क्षेत्रों में 9वीं श्रेणी के सभी समुद्री राक्षसों को तुरंत मारे जाते देख शिष्य दंग रह गए। हालांकि उन्होंने देखा था कि गोरान के विस्फोटक तीर कितने शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन अब उनकी शक्ति बिल्कुल भयावह हो गई थी। 1 दर्जन तीरों ने युद्ध के मैदान का एक बड़ा हिस्सा खाली कर दिया। सिद्धार्थ ने हाथ हिलाया और उनकी टूटी हुई लाशें इकट्ठी कीं। जब उसने लाशें निकाली तो उसने उनके निदान भी निकाले। लाशें काली मिट्टी में गिर गईं, जबकि उसने निदान को सुरक्षित रख लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया और भी समुद्री राक्षस प्रकट होते गए। अब 9वीं श्रेणी से नीचे कोई भी समुद्री राक्षस नहीं बचा था। युद्ध का मैदान विशाल समुद्री राक्षसों से काला हो गया था। देर से 9वीं रैंक वाले भी दिखाई दिए थे। मेंग-क्यू ने लड़ाई में सहायता के लिए 36 घरेलू पालतू जानवरों को बुलाया था और उसने आखिरकार क्लाउड को, जो शुरू से ही अधीर था, 9वीं रैंक के समुद्री राक्षसों को मारना शुरू करने दिया। यह पहले से ही मध्य 8वीं रैंक तक आगे बढ़ चुका था और इन समुद्री राक्षसों को मारना इसके लिए अविश्वसनीय रूप से आसान था। यहां तक कि मध्य 9वीं रैंक के समुद्री राक्षसों को भी एक झटके में मारा जा सकता था। वांग झेन ने भी अपनी भयानक शक्ति प्रकट की थी। 13,000 9वीं श्रेणी के कीड़े प्रकट हुए थे। वे समुद्री दानव सेना पर पूरी तरह से अजेय होकर टूट पड़े। हुआ शियो फूलों की पंखुड़ियों से घिरी हुई थी। समुद्री राक्षसों का शक्तिशाली कवच उसके सामने टोफू की तरह कमजोर था। वे झुंड में मारे गए। तांग वानेर ने भी पवन ब्लेडों का एक समुद्र बुलाया था। हुआ शियू की तरह उसने समुद्री राक्षसों पर बड़े पैमाने पर मौत बरसाई। क्योंकि वहां बहुत सारे समुद्री राक्षस थे, यहां तक कि यू जीफेंग, गुयांग, सोंग मिंगयुआन, ली क्यूई और अन्य को भी भाग लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहां तक कि 6ठी श्रेणी के सेलेस्टियल्स के आक्रमण के साथ समुद्री राक्षसों को उतनी ही जल्दी नष्ट कर दिया गया जितनी जल्दी वे आए थे। फैन सॉन्ग बुरी तरह डर गया था। यहां तक कि उसके पुराने प्रतिद्वंद्वी हुआ शियू और वांग जेन भी अपनी भयानक युद्ध शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। वे अब उसे तुरंत नष्ट कर सकते थे। जहां तक गाओ शियान्यांग और हु गुइशान का सवाल है, वे हैरान, क्रोधित और ईर्ष्यालु थे। ईर्ष्या से उनकी आंखें भी लाल हो गई थीं। वे पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे कि वे इतने शक्तिशाली कैसे हो गए। अगर सिद्धार्थ शक्तिशाली था तो यह ठीक था। आखिरकार वह एक राक्षस था। लेकिन अब सिद्धार्थ के साथ हर व्यक्ति भी भयानक था। यहां तक कि वांग जेन और हुआ शियू भी आश्चर्यजनक थे। इस समय गाओ जियान्यांग ने भी हमला किया। तलवार क्यूई ने हमला किया।
उसकी मारक क्षमता भी अद्भुत थी, लेकिन तांग वानेर, हुआशियू और वांग जेन जैसे लोगों की तुलना में यह फीकी थी। गाओ जियान्यान का अनुसरण करने वाले शिष्यों के चेहरे पर कुछ अजीब भाव थे, लेकिन इस भीषण युद्ध के बीच उन्होंने जानबूझकर उन्हें प्रदर्शित नहीं किया। हालांकि गाओ जियान्यान की नजर बर्फ की तरह ठंडी थी। सिद्धार्थ और दूसरों को देखते हुए उसकी अभिव्यक्ति बेहद उदास थी। सिद्धार्थ ने गाओ शियान्यान के चेहरे पर आए बदलावों पर ध्यान नहीं दिया। वह समुद्री राक्षसों की लाशें इकट्ठा करने में व्यस्त था। आदिम अराजकता के स्थान में धुंध इतनी घनी हो गई थी कि अगर वह अपने चेहरे के सामने हाथ भी रखता तो उसे दिखाई नहीं देता था। यह धुंध जीवन ऊर्जा का एक सघन संस्करण था। जैसे जैसे काली मिट्टी में लाशें समाती गईं, यह और घनी होती गई, जब तक कि द्रिप। अचानक आदिम अराजकता वाले स्थान में एक हल्की सी आवाज गूंजी और तुरंत सिद्धार्थ का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। वह जल्दी से आवाज के स्रोत की तलाश में अंदर गया और उसने स्वर्गीय दाओ वृक्ष के पास एक छोटा सा पौधा देखा जो केवल 1 फुट लंबा था। यह छोटा सा पौधा बिना कुछ समझे ही उग आया था। इसकी कोई शाखा नहीं थी। इसके बजाय इसका मुकुट अचानक 3 पत्तियों में विभाजित हो गया। पत्ते ताड़ के पेड़ के आकार के और हरे रंग के थे। वे हल्के से चमक रहे थे, जिससे उसे एक सुखद एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें देखकर कोई व्यक्ति अपने सारे संघर्ष भूल सकता है। पत्तों पर नसें थीं जो सामान्य पत्तों की तरह ही दिखती थीं, और फिर भी उनमें एक प्रकार का अवर्णनीय दांव आकर्षण छिपा था। द्रिप। ठीक इसी समय एक पत्ते के ऊपर की ओस की बूंदें एकत्र होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब बूंद जमीन पर गिरी तो वह तेजी से अवशोषित हो गई, जिससे आदिम अराजकता वाला स्थान जीवन ऊर्जा से भर गया। द्रिप। एक और बूंद संघनित हुई। सिद्धार्थ ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। यह दिव्य जीवन अमृत है। सिद्धार्थ आश्चर्य से भर गया क्योंकि उसने बूंद में जीवन ऊर्जा को महसूस किया। यह बूंद व्यावहारिक रूप से उस चमत्कारी उपचार तरल के समान थी जो आत्मा जगत के विशेषज्ञ ने उसे इतने सालों पहले दी थी। लेकिन इसके भीतर की जीवन ऊर्जा कई गुना अधिक मजबूत थी। मैं दिव्य जीवन अमृत को संघनित करने में सक्षम हो गया हूं। सिद्धार्थ का दिल धड़क उठा। उसने जल्दी से 3 जेड बोतलें निकालीं और उन्हें पौधे के नीचे रख दिया और उसके पत्तों से गिरने वाले दिव्य जीवन अमृत को इकट्ठा किया। सिद्धार्थ को अचानक समझ आ गया कि क्या हो रहा है। जब आदिम अराजकता अंतरिक्ष की जीवन ऊर्जा संतृप्ति के एक निश्चित स्तर तक जमा हो जाती है तो यह दिव्य जीवन अमृत को छोड़ने के लिए इस छोटे से पेड़ को जन्म देगी। यह प्रक्रिया धीमी थी। उसने देखा कि एक बूंद को संघनित करने में कुछ सांसें लग जाती थीं और 3 बूंदें एकत्र करने के बाद और बूंदें नहीं आती थीं। क्या पर्याप्त ऊर्जा नहीं है? सिद्धार्थ को अचानक समस्या की जड़ का ख्याल आया। बॉस, लाइन हिल रही है। अचानक गोरान की चीख ने उसे चिंतन से बाहर खींच लिया। उसका मन आदिम अराजकता के स्थान से बाहर निकलकर वास्तविकता में लौट आया। अपने सामने का दृश्य देखकर वह चौंक कर उछल पड़ा। किसी अज्ञात बिंदु पर 9वीं श्रेणी के समुद्री राक्षस वास्तविक तरंगों में आने लगे थे। वे एक दूसरे के ऊपर ढेर हो गए, जिससे एक वास्तविक जानवर ज्वार बन गया। अब भूमि को देखना असंभव था क्योंकि यह जानवर ज्वार में डूब गया था। अब वाइल्ड भी लड़ रहा था, लेकिन वह अभी भी समुद्री राक्षसों की इन लहरों को रोकने में असमर्थ था जो किसी रहस्यमयी ऊर्जा द्वारा आगे बढ़ाई जा रही थीं। तारा गिरना। बिना कुछ सोचे समझे सिद्धार्थ ने एक स्टार फॉल को बुलाया। एक बड़ा ग्लोब समुद्री दानव ज्वार के बीच गिर गया। धमाका। युद्ध का मैदान खाली हो गया। हजारों मील दूर तक फैले समुद्री राक्षस मारे गए। बॉस बहुत शक्तिशाली है, ड्रैगनब्लड लीजन ने खुशी जताई। सिद्धार्थ के हमले ने एक पल में युद्ध के मैदान को साफ कर दिया था। अब भूमि मांस और खून से लथपथ हो गई थी। यह एक भयावह दृश्य था। गाओ जियान्यान मूल रूप से ईर्ष्या से भरा हुआ था, लेकिन सिद्धार्थ के हमले ने उस ईर्ष्या को पूरी तरह से तोड़ दिया। उसकी ईर्ष्या भय में बदल गई। इतने कम समय तक सिद्धार्थ को न देखने के बाद वह इतना भयानक हो गया था। अब उसके पास सिद्धार्थ को चुनौती देने की भी योग्यता नहीं थी। अपने हाथ की एक लहर के साथ सिद्धार्थ ने मांस के टूटे हुए टुकड़ों को खींच लिया। यहां तक कि निडान भी उसके स्टार फॉल की शक्ति के तहत टूट गए थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। बस मांस प्राप्त करना ही काफी था। जैसे जैसे काली मिट्टी के परिवर्तन के माध्यम से आदिम अराजकता वाले स्थान में अधिक मांस डाला गया, दिव्य जीवन अमृत एक बार फिर धीरे धीरे टपकने लगा। सिद्धार्थ युद्ध के मैदान में सबसे आगे खड़ा था, लगातार समुद्री राक्षसों की लाशें इकट्ठा कर रहा था। उसने युद्ध की लय को भी नियंत्रित किया।
जैसे ही लोगों को यह थका देने वाला लगने लगा, उसने एक जबरदस्त हमला बोल दिया। युद्ध के मैदान में इंद्रधनुषी रोशनी चमक रही थी। इतने सारे समुद्री राक्षस थे कि क्लाउड भी भर गया था। अब वह अपना शिकार चुन रहा था। उसने खाने के लिए बख्तरबंद समुद्री राक्षसों को चुना। मेंग-क्यू के अनुसार इन बख्तरबंद समुद्री राक्षसों में ज्यादा ऊर्जा थी और क्लाउड को उनका स्वाद भी बेहतर लगा। पहले वह सब कुछ खा जाता था क्योंकि खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अब वहां सचमुच समुद्री राक्षसों की बाढ़ आ गई थी और वह बख्तरबंद समुद्री राक्षसों को चुन चुन कर निकाल रहा था। उसका शरीर तेजी से बढ़ रहा था और उसकी आभा और भी भयावह होती जा रही थी। वह पहले ही 8वें पायदान पर पहुंच चुका था, लेकिन 8वें स्थान पर ही इसकी आभा ने मेंग-क्यू के 9वें स्थान के जादुई जानवरों को भयभीत कर दिया। वे इसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर सके। क्लाउड की अपनी रहस्यमय विरासत थी और अपनी जन्मजात कमी को पूरा करने का उसका अपना तरीका था। इसके अलावा उसका विकास बहुत स्थिर था। किसी भी तरह की अस्थिर नींव का कोई संकेत नहीं था। अब मेंग-क्यू को क्लाउड की देखभाल करने की भी जरूरत नहीं थी। उसने उसे अपनी इच्छानुसार चीजें खाने की अनुमति दे दी। क्लाउड की सबसे भयानक जन्मजात प्रतिभा उसका अथाह पेट था। यह उसकी अपनी दुनिया की तरह था। इसका इस्तेमाल चीजों को स्टोर करने के लिए किया जा सकता था और इसका इस्तेमाल मारने के लिए भी किया जा सकता था। 9वीं श्रेणी का समुद्री दानव चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक बार जब यह उसके पेट में चला जाता तो वे टुकड़े टुकड़े हो जाते। यह एक प्राचीन प्रजाति का आतंक था। दूसरी ओर वाइल्ड क्लाउड से अलग था। वह अपने खाने को लेकर बहुत ज्यादा चूजी नहीं था और जो भी उसके सामने आता था वह खा लेता था। इसके अलावा वह जहर से भी अछूता था। उसने समुद्री राक्षसों को भी मना नहीं किया जो बहुत ज्यादा जहरीला धुआं छोड़ते थे। वाइल्ड के पास सैकड़ों शिखर भंडारण रिंग थे और उनमें से प्रत्येक में 300 मील की जगह थी। हालांकि उनमें से अधिकांश भरे हुए थे, भले ही वाइल्ड लड़ाई के दौरान पागलों की तरह खा रहा था। वाइल्ड को समुद्री राक्षसों को अपने मुंह में डालते देख शिष्यों की आंखें लगभग बाहर आ गईं। आखिर समुद्री राक्षस कौन था? क्या ड्रैगन ब्लड लीजन में कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था? सिद्धार्थ समुद्री राक्षसों की लाशें इकट्ठा करने में व्यस्त था। वे इतने ज्यादा थे कि वह उनका सामना भी नहीं कर पा रहा था। लड़ाई बहुत ज्यादा भीषण थी। ड्रैगन ब्लड लीजन अभी भी ठीक था, लेकिन दूसरी जगहों पर हताहतों की संख्या बढ़ने लगी थी। ड्रैगन ब्लड लीजन, लाइन पर डटे रहो। दूसरे गुट धीरे धीरे पीछे हटते हैं और अपनी रक्षात्मक रेखा को छोटा करते हैं, सिद्धार्थ ने आदेश दिया। हालांकि उसे लगा कि उसने पहले ही जानवरों की लहर के पैमाने का अनुमान लगा लिया था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि यह इतना भयानक होगा। लगातार 3 बार स्टार फॉल छोड़ने के बाद अब वह आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। स्टार फॉल शक्तिशाली था, लेकिन उसे अप्रत्याशित से निपटने के लिए अपनी ऊर्जा बनाए रखनी थी। यह कुछ ऐसा था जिसकी सिद्धार्थ ने आदत बना ली थी। चाहे कोई भी समय हो, वह अप्रत्याशित के लिए चीजों को बचाकर रखता था, अन्यथा वह बहुत पहले ही मर चुका होता। सभी लोग पीछे हटते रहे। वे पहले ही जुआंटियन शहर के सामने सिर्फ 300 मील पीछे हट चुके थे और मूल 2 मिलियन मील की रक्षात्मक रेखा सिकुड़कर सिर्फ 10,000 मील से भी कम रह गई थी। जुआंटियन दाओ संप्रदाय के शिष्यों ने अपनी रक्षा को मजबूत करते हुए और अधिक केंद्रित हो गए, लेकिन समुद्री राक्षस भी उमड़ पड़े थे। सिद्धार्थ ने वाइल्ड, गुयांग, यूजीफेंग, सोंग मिंगयुआन, ली क्यू, तांग वानेर और अन्य लोगों को रक्षात्मक रेखा छोड़ने और समुद्री राक्षस सेना के बीच में हमला करने का आदेश दिया। मेंग-क्यू के सभी पालतू जानवरों को बुला लिया गया था और उन्होंने वांग जेन के कीड़ों के साथ मिलकर एक बड़ी सेना बना ली थी। उसे जादुई जानवरों को नियंत्रित करना था और वह दूसरों की तरह बाहर नहीं जा सकती थी। सिद्धार्थ ने ड्रैगन ब्लड लीजन के कुलीनों का नेतृत्व सबसे आगे किया। उन्होंने पहली पंक्ति बनाई, जबकि हुआशियू, सुमो, म्यू किंगक्सुआन, गाओ जियान्यांग, हु गुइशान, हैन सॉन्ग और अन्य शीर्ष विशेषज्ञों ने दूसरी पंक्ति बनाई। उनके 2 अवरोधों को पार करने के बाद शेष शिष्यों तक पहुंचने वाले समुद्री राक्षसों की संख्या आधे से अधिक कम हो गई। दबाव तुरंत हल्का हो गया। सिद्धार्थ ने ब्लड रिंकर से विशाल कृपाणचित्र छोड़े, जिससे समुद्री राक्षसों का सामूहिक रूप से वध हो गया। हवा में खून भर गया। उसने ली लॉन्ग और हुओ लॉन्ग को भी बुलाया था। उन्होंने समुद्री दानव सेना का सफाया करने में उसकी मदद की। अभी बहुत सारे समुद्री राक्षस थे। नीडान जमीन पर बिखरे पड़े थे, लेकिन किसी के पास उन्हें इकट्ठा करने का समय नहीं था। जब लाशें पहाड़ों पर ढेर हो जाती थीं और उनकी दृष्टि सीमित हो जाती थी, तो वह हत्याएं जारी रखने से पहले युद्ध के मैदान को जल्दी से साफ कर देता था। युद्ध जारी रहने के कारण जमीन पर खून फैल गया।
पूरे दिन और रात लड़ने के बाद वे यह देखकर हैरान रह गए कि समुद्री दानव सेना अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सिद्धार्थ की अभिव्यक्ति डूब गई। उसने गलत अनुमान लगाया था। इस बार जानवरों की लहर का पैमाना इतिहास में दर्ज किसी भी पूर्ववर्ती से अधिक था। इसके अलावा स्वर्ग दमनकारी जादू संप्रदाय के गुप्त हमले के कारण वे शिकार करने के लिए बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पाए थे। यही कारण था कि वे जानवरों की लहर की ताकत का अनुमान लगाने में सक्षम नहीं थे। अगर वे इस दौरान लगातार समुद्री राक्षसों का शिकार करते रहे होते तो जानवरों के ज्वार के दौरान दबाव बहुत कम होता। अब वे समुद्री राक्षस सेना के अंतहीन हमले को झेल रहे थे। जैसे ही सिद्धार्थ पागलपन से हत्या कर रहा था, उसके चेहरे पर अचानक एक प्रसन्नतापूर्ण भाव उभर आया। वह चिल्लाया, भाइयों, जानवरों का ज्वार खत्म होने वाला है। मार्शल हेवन सीरिंग का ज्वार पीछे हटने लगा है। सिद्धार्थ ने देखा कि पानी का स्तर कम होने लगा था। यह इस बात का संकेत था कि जानवरों का ज्वार कमजोर होने लगा है। यह जुआंटियन दाओ संप्रदाय के शिष्यों के लिए सबसे अच्छी खबर थी, जो थक चुके थे और हर जगह घायल हो गए थे। यह बहुत बड़ी लड़ाई शारीरिक और मानसिक रूप से थका देने वाली थी। इसके अलावा कभी कभी अपने बगल में बैठे शिष्य को गिरते हुए देखकर उनका मानसिक दबाव और भी बढ़ जाता था। सिद्धार्थ की बात सुनकर उनका मनोबल बढ़ गया और वे उत्साहित हो गए। एकमात्र गुट जो अभी भी पूरा था वह था ड्रैगन ब्लड लीजन। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास उपचारकों का एक भयानक समूह था। 50 रैंक 6 सेलेस्टियल हीलर ड्रैगन ब्लड लीजन पर कड़ी नजर रखते थे। जैसे ही कोई घायल होता, वे तुरंत उस पर एक लंबी दूरी की उपचार कला का उपयोग करते। इसके अलावा उनके पास बड़े पैमाने पर रिकवरी आर्ट लगभग हर समय सक्रिय थी। इस दौरान ड्रैगन ब्लड लीजन ने पूरी ताकत से हत्या की थी और जबकि अन्य थक गए थे, वे अभी भी ताकत से भरे हुए थे। उनकी लड़ाकू शक्ति अपने चरम अवस्था में थी। हाँ, कितना जीवंत! लेकिन तुम्हारा उत्साह थोड़ा जल्दी है। जब जानवरों का ज्वार खत्म हो जाएगा तो तुम्हारा जीवन भी खत्म हो जाएगा। अचानक युद्ध के मैदान में एक व्यंग्यपूर्ण आवाज गूंज उठी। लोगों का एक समूह जुआंटियन शहर के केंद्र में अपनी रक्षात्मक रेखाओं के पीछे दिखाई दिया। उनमें से 1 लाख से ज्यादा लोग जुआंटियन दाओ संप्रदाय के पीछे हटने के रास्ते को रोक रहे थे। सबसे आगे स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय के हान झेन्यू और सींग वाले विशेषज्ञ थे। उन दोनों के अलावा एक और था जो आधा आदमी और आधा पक्षी था। वह भी एक प्राचीन नस्ल विशेषज्ञ था। उसके पास एक जोड़ी पंख और एक पक्षी की चोंच थी। सिद्धार्थ, ईस्टर्न वेस्टलैंड में क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारे लिए ऐसा दिन आएगा जब तुमने मेरी प्राचीन जातियों के विशेषज्ञों का कत्लेआम किया? आधे आदमी आधे पक्षी शंकर ने व्यंग्य किया। उसकी चील जैसी आंखें सिद्धार्थ को घूर रही थीं। हर कोई घबराओ मत, लड़ते रहो, मैं इसे संभाल लूंगा। जैसे ही उनके आगमन से जुआंटियन दाओ संप्रदाय घबरा गया, सिद्धार्थ ने उन्हें शांत किया। ड्रैगन ब्लड लीजन अभी भी पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा था, समुद्री राक्षसों के बहुमत को रोक रहा था। अब अन्य शिष्यों ने होश संभाला और एक बार फिर से लड़ने पर ध्यान केंद्रित किया। निराशा के बीच भी सिद्धार्थ की उपस्थिति ने उन्हें सांत्वना दी। उनके अधिकांश दिलों में वह एक देवता की तरह था, किसी और की तुलना में अधिक भरोसेमंद। प्राचीन जातियां, ऐसा लगता है कि घाव ठीक होने के बाद तुम अपना सबक भूल जाओगे। चाहे मैं तुम्हें कितनी भी बार पीटूं, तुम मुझे भड़काना बंद नहीं करते। सिद्धार्थ पक्षी आदमी की ओर मुड़ा और उसके हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांध लिया। अपनी पीठ मोड़ने के कारण उन लोगों ने सिद्धार्थ के हाथों को कुछ अजीबोगरीब मुद्राएं बनाते हुए नहीं देखा। लड़ाई के बीच में गो रान को तुरंत समझ आ गया कि वह क्या कह रहा था। उसने चुपके से एक जेड टैबलेट निकाला और उस पर एक निशान सक्रिय कर दिया। ऊर्जा की एक लहर चुपचाप जमीन में गहराई तक प्रवेश कर गई। सिद्धार्थ, इस बार तुम बच नहीं सकते। तुम न केवल मरोगे बल्कि बाकी लोग भी तुम्हारा पीछा करेंगे। संघर्ष मत करो और समुद्री राक्षसों को तुम्हें खाने दो। दर्द सहने की क्या जरूरत है? हान झेन्यू ने व्यंग्य किया। हान झेन्यू, क्या तुम्हें डर नहीं है कि अगर तुम हम पर खुलेआम हमला करोगे तो दाओ संप्रदाय तुमसे बदला लेगा? सिद्धार्थ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यही वह बिंदु था जिस पर उसे सबसे ज्यादा संदेह था। वह समझ नहीं पा रहा था कि स्वर्ग दमनकारी जादू संप्रदाय जुआंटियन दाओ संप्रदाय पर सार्वजनिक रूप से हमला करने के लिए किस बात पर भरोसा कर रहा था। प्रतिशोध? क्या मजाक है? हमें आपके जुआंटियन दाओ संप्रदाय से बदला लेना चाहिए। जुआंटियन दाओ संप्रदाय ने हमारे साथ विश्वासघात किया। हमने संयुक्त प्रशिक्षण के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, लेकिन प्रशिक्षण के दौरान आपके पक्ष ने मेरे स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय के शिष्यों का क्रूरतापूर्वक नरसंहार किया।
सबूत यही है, तो क्या आप अभी भी बहस करना चाहते हैं? हान झेन्यू मुस्कुराया और एक फोटोग्राफिक जेड निकाला। इसमें गाओ जियान्यांग और हान झेन्यू के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का एक दृश्य रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन सटीक सामग्री स्पष्ट नहीं थी। सिद्धार्थ, गाओ जियान्यांग और हु गुइशान अचानक गायब हो गए हैं। ठीक इसी समय सिद्धार्थ को फैन सॉन्ग का संदेश मिला। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यह सामान्य नहीं था। गाओ जियान्यांग शुरू से ही हान झेन्यू के साथ सांठगांठ कैसे कर सकता था? तो यही बात थी। अपने गुप्त हमले में विफल होने और इतना भारी नुकसान उठाने के बाद आपने गाओ जियान्यांग के पास जाकर इसकी भरपाई करने का फैसला किया। आपने अपने गुप्त हमले के विफल होने के बाद ही इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। सिद्धार्थ अचानक हंसा। फैन सॉन्ग ने कहा था कि गाओ जियान्यांग वापस आने से पहले गायब हो गया था। उसने उस समय इस बात पर हस्ताक्षर किए होंगे। गाओ जियान्यांग को इस बार मिशन के प्रमुख प्रतिनिधियों में से एक माना जा सकता है। अगर उसने पॉइंटर्स के मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और तारीख को उस गुप्त हमले से पहले सूचीबद्ध किया गया, तो स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय के पास जुआंटियन दाओ संप्रदाय के शिष्यों पर हमला करने का बहाना होगा। सिद्धार्थ, अब बहस का कोई मतलब नहीं है। तुमने और गाओ जियान्यांग ने मेरे स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय के हजारों कुलीनों को घृणित तरीके से मार डाला। अगर हम आज तुम सबको मार भी दें, तो भी हम तर्क के पक्ष में खड़े रहेंगे। इसके अलावा यह मत सोचो कि कोई तुम्हें बचाने आएगा। राजा इस जगह में प्रवेश नहीं कर सकते, या अगर उन्होंने मार्शल हेवन एलायंस के नियमों को तोड़ा, तो वे और तुम सभी मारे जाओगे। मैं तुम्हारी निराशा और आतंक की अभिव्यक्ति को देखने के लिए पहले से ही इंतजार नहीं कर सकता। हा, हान झेन्यू ने हंसते हुए कहा। माफ करें, मेरे पास कभी भी डर या निराशा का समय नहीं होता, इसलिए आप इसे नहीं देख पाएंगे। हालांकि मैं जल्द ही आपको कुत्ते की तरह भागते हुए देखने में सक्षम हो जाऊंगा। गो रान, आप अभी भी किसका इंतजार कर रहे हैं? हमारे मेहमानों को उनका उपहार भेजो, सिद्धार्थ ने व्यंग्य किया। विस्फोटों ने पूरे जुआंतियान शहर को हिलाकर रख दिया। अनगिनत टुकड़ों और धूल ने उस जगह को निगल लिया जहां हान झेन्यू और अन्य लोग थे। कमीने एक सींग वाले विशेषज्ञ हान झेन्यू और पक्षी आदमी ने एक साथ दहाड़ लगाई। यह अचानक हमला बिना किसी चेतावनी के हुआ था। हालांकि वे अपने साथी शिष्यों की रक्षा करने के लिए आगे बढ़े थे, लेकिन विस्फोटों ने उनमें से आधे से ज्यादा लोगों की जान ले ली। अंत में उनके शिष्यों की संख्या 50,000 से भी कम रह गई। और यह तब हुआ जब हान झेन्यू ने अपनी धातु ऊर्जा को आसपास के जितने भी शिष्यों पर फैला दिया था। वह धातु कवच ही एकमात्र कारण था जिसके कारण वे बच गए थे। हालांकि जो शिष्य बच गए वे विस्फोट से उड़ गए। यह अज्ञात था कि वे सभी कहाँ गए। किसी भी मामले में सुनहरे आंकड़े एक पल के लिए हवा में एक खूबसूरत आतिशबाजी की तरह चमक गए, लेकिन इस आतिशबाजी की ताकत वाकई भयानक थी। 80,000 से ज्यादा फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ बिना किसी निशान के गायब हो गए। हान झेन्यू, सींग वाला आदमी और पक्षी आदमी सभी क्रोधित थे और उनमें हत्या की भावना फूट रही थी। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जुआंटियन शहर के नीचे इतना भयानक तंत्र स्थापित किया गया होगा। सच तो यह है कि यह तंत्र उनके लिए नहीं था। सुरक्षित रहने के लिए सिद्धार्थ ने इसे अंतिम जाल के रूप में स्थापित किया था, ताकि अगर वे समुद्री दानव सेना को हरा न सकें तो वे बच सकें। यह अप्रत्याशित के लिए बस एक अतिरिक्त तुरुप का पत्ता था। हान झेन्यू और अन्य लोगों की किस्मत अच्छी थी। वे बमों के ठीक ऊपर रुक गए थे। इससे सिद्धार्थ को लगा कि वे खुद को उड़ा देना चाहते थे। अगर वह उनकी बात नहीं मानता तो यह उनके आत्मविश्वास भरे रुख के लिए एक झटका होता। तुम सब मर सकते हो, उन तीनों ने दहाड़ते हुए अपने स्वर्गीय दाओ स्वरूपों को बुलाया। वे सभी 7वें दर्जे के दिव्य प्राणी थे और उनकी आभा के कारण हवा और बादलों का रंग बदल गया। तुम मर सकते हो। गो रैन, पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। उन सभी को उड़ा दो। सिद्धार्थ मुस्कुराया और उन तीनों पर गोली चला दी। सिद्धार्थ के आदेश पर गो रैन ने जेड प्लेट पर बचे हुए सभी रूनों को सक्रिय कर दिया। जमीन फट गई। यह एक बारूदी सुरंग थी जिसे गो रैन ने बनाया था। जब उसने पहली बार बम बनाए थे तो उसने पाया कि उसने उन्हें बहुत शक्तिशाली बना दिया था। वे उसके विस्फोटक तीरों से कहीं ज्यादा भयानक थे। जुआंटियन शहर के नीचे स्थापित किए गए लोगों के अलावा कुछ बचे हुए थे और उन्होंने उन्हें युद्ध के मैदान के चारों ओर स्थापित कर दिया था। उनमें से प्रत्येक को सक्रिय करने के लिए गो रैन के विशिष्ट आध्यात्मिक उतार चढ़ाव की आवश्यकता थी, या भले ही आप उन्हें अलग कर दें, वे विस्फोट नहीं करेंगे। बेशक यही कारण था कि सिद्धार्थ ने उन्हें वहां रखने की हिम्मत की। बम एक एक करके फटे।
उनमें से हर एक ने समुद्री राक्षसों के एक समूह को उड़ा दिया। उनमें से सैकड़ों ने एक ही समय में विस्फोट किया, जिससे युद्ध के मैदान में सभी समुद्री राक्षस तुरंत नष्ट हो गए। गुओ रान ने अचानक सोंग मिंगयुआन को पकड़ लिया और उसे कुछ निर्देश दिए, जिससे वह अपने बचे हुए बमों को बाहर निकालने के लिए दूर से अपनी पृथ्वी ऊर्जा को प्रसारित कर सके। फिर वाइल्ड ने उन्हें समुद्री राक्षसों के बीच फेंक दिया जो अभी भी आ रहे थे, जबकि गुओ रान ने उन्हें एक एक करके विस्फोटित किया। इस समय सभी के चेहरे पर हरे रंग के भाव थे। उनके पैरों के नीचे से एक के बाद एक बम निकाले जा रहे थे। अगर वे नीचे फटते तो क्या होता, यह सोचकर वे सिहर उठते। उनकी ताकत देखकर उनके सिर सुन्न हो गए। अगर उनमें से कोई गलती से फट जाता तो वे खत्म हो जाते। गुओ रान के बमों की सहायता से समुद्री राक्षसों की संख्या में तेजी से गिरावट आई। ठीक इसी समय सुनहरे आंकड़े जो उड़ गए थे, अब हमला करने के लिए वापस आ गए। मेंग क्यू, तान वानेर, वाइल्ड, गुयांग, यूजीफेंग, हुआशियू और अन्य लोगों ने समुद्री राक्षसों को दूसरे शिष्यों के पास छोड़ दिया। वे स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय के लोगों और प्राचीन जाति विशेषज्ञों पर हमला करने गए। इस समय शिष्यों को ठीक करने का महत्व खुद ही सामने आ गया। उन्होंने इतने लंबे समय तक इतनी तीव्र लड़ाई जारी रखी थी, लेकिन ड्रैगन ब्लड लीजन के योद्धा अभी भी अपनी सर्वोत्तम स्थिति में थे। धमाका! जमीन अचानक कांप उठी जब सिद्धार्थ ने सींग वाले विशेषज्ञ हान झेन्यू और पक्षी आदमी के साथ मुक्का मारा। सिद्धार्थ की दिव्य अंगूठी ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। उसकी आंखों में 4 तारे घूम गए और उसके शरीर पर हरे रंग के तराजू छा गए। एक रक्तरंग की कृपांशवी आकाश को चीरती हुई चली गई। सभी शिष्यों ने देखा कि सिद्धार्थ ने एक ही हमले में उन तीनों को उड़ा दिया। बॉस बहुत शक्तिशाली है, ड्रैगन ब्लड लीजन ने आसमान को हिला देने वाली जयकारे लगाई। पहली ही बातचीत में सिद्धार्थ अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। वह स्पष्ट रूप से लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था। इस पहले आदान प्रदान ने ही जुआनतियान दाओ संप्रदाय के पक्ष को मनोबल में वृद्धि दी। उनका पिछला डर दूर हो गया और उन्होंने समुद्री राक्षसों का वध कर दिया। जैसे जैसे समुद्री राक्षसों की संख्या कम होती गई, जुआनतियान दाओ संप्रदाय के अधिकाधिक अनुयायी स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय और प्राचीन जातियों के विशेषज्ञों पर हमला करने लगे। इस बार जो लोग आए थे वे अपनी अपनी शक्तियों के कुलीन थे। उनके पास सैकड़ों रैंक 6 के दिव्य प्राणी थे और बाकी सभी मूल रूप से रैंक 5 के थे। पहले तो दोनों पक्ष बराबरी से लड़ रहे थे, लेकिन जुआनतियान दाओ संप्रदाय के शिष्यों ने जल्दी ही इसका फायदा उठा लिया। उनमें से ज्यादातर लोग इसमें शामिल हो रहे थे, जिससे विरोधियों पर काफी दबाव पड़ रहा था। क्लाउड द्वारा समुद्री राक्षसों के एक समूह को मार डालने के बाद मेंग क्यू ने उसे वापस बुला लिया और अपने पक्ष में शामिल कर लिया। उसके शामिल होने से उनके दुश्मनों में तुरंत ही दहशत फैल गई। क्लाउड बहुत तेज था। मारे जाने से पहले उन्हें सिर्फ एक विशाल इंद्रधनुषी रंग की रोशनी ही दिखी। उसका शरीर भी देखना असंभव था। जब वे बहुत जोरदार तरीके से लड़ रहे थे, सिद्धार्थ 3 रैंक 7 सेलेस्टियल के खिलाफ लड़ रहा था। वे एक दूसरे से टकराते हुए सितारों की तरह थे। उसने पहले भी उनमें से 2 के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन प्राचीन जातियों से आया पक्षी आदमी बेहद शक्तिशाली था। उसके शरीर पर लोहे के पंख लगे हुए थे और उसके हाथ में एक काला भाला था। यह एक शक्तिशाली राजा वस्तु थी और वह वास्तव में इसकी शक्ति को उजागर करने के लिए किसी प्रकार की गुप्त कला का उपयोग कर रहा था। हर हमले ने शून्य को हिला दिया और ऊपर के तारों को थरथरा दिया। हान झेन्यू और सींग वाले आदमी दोनों को सिद्धार्थ के हाथों बहुत नुकसान हुआ था और इसलिए उन्होंने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। वे सभी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। धमाका! अचानक एक भयंकर टक्कर के बाद सिद्धार्थ एक उल्का की तरह वापस उछला। उन तीनों ने मिलकर हमला किया था। जैसे ही सिद्धार्थ ने जवाबी हमला किया, उसके पीछे की जगह फट गई और एक तलवार उसकी पीठ में घुस गई, जिससे हान झेन्यू और अन्य लोग भी चौंक गए। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी लड़ाई के बीच में कोई और व्यक्ति छिपा हुआ था। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सिद्धार्थ ने अचानक अपनी ऊर्जा का एक विस्फोट किया जो उसने लंबे समय से इकट्ठा किया हुआ था। उसके अमर प्लेटफार्मों के 1/4 ने अपनी सारी ऊर्जा 36 एक्यूपंक्चर बिंदुओं में भेज दी। स्वर्ग को 4 भागों में विभाजित करें। सिद्धार्थ ने अपनी तलवार निकाली और एक विशाल तलवार की छवि बनाई जो पूरी दुनिया में फैल गई। हवा में गड़गड़ाहट भर गई, मानो दुनिया उसकी ताकत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो। तलवार का स्वामी सदमे से भर गया। वह स्वाभाविक रूप से ब्लडकिल हॉल का हत्यारा था, जिसके साथ शरीर सिद्धार्थ ब्लडकिल 19 द्वारा नष्ट कर दिए गए थे। वह यह देखकर हैरान रह गया कि उसके आसपास का समय और स्थान मानो जम गया था। वह केवल देख सकता था कि सिद्धार्थ की कृपाण नीचे कैसे गिर रही थी।
यह ऐसा था जैसे तारों की नदी को चीरने में सक्षम एक स्वर्गीय कृपाण का इस्तेमाल एक घरेलू मक्खी पर किया गया हो। ब्लडकिल 19 तुरंत ही टुकड़े टुकड़े हो गया और कृपाण छवि जमीन पर गिर गई। जमीन फट गई और एक बड़ी खाई बन गई जो समुद्र के भीतर तक फैली हुई थी। पानी लावा के साथ मिलकर हवा में फूट पड़ा, जिससे भाप के फटने का सिलसिला शुरू हो गया। इस तलवार ने दुनिया की सारी आवाजें काट दी थीं। लोग सिर्फ अपनी ही धड़कनें सुन पा रहे थे। इस भयानक तलवार का इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था। इसने स्वर्ग, देवताओं और शैतानों को कांपने पर मजबूर कर दिया था। अच्छा नहीं, सींग वाले विशेषज्ञ हान झेन्यू और पक्षी आदमी के हाव भाव अचानक बदल गए। मंत्रोच्चार हवा में ऐसे भर गया मानो देवता एक साथ बड़बड़ा रहे हों। उन्हें लगा कि एक भयानक आभा ने उन्हें जकड़ लिया है। ऐसा लग रहा था मानो नरक से कोई शैतान देवता उन पर नजर गड़ाए हुए है। मौत की एक भयंकर अनुभूति उनके दिलों में भर गई। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बर्फ के पानी में डुबो दिया गया हो। तारा गिरना। एक चीख गूंजी जो मानो 9 आसमानों से आ रही थी। 3 मीटर का एक ग्लोब आसमान से उन तीनों पर गिरा। यह एक चकाचौंध करने वाला चमकदार ग्लोब था जो एक खूबसूरत तारे की तरह था जो अपने जीवन के अंत तक पहुंच गया था और अपनी सबसे चमकदार रोशनी के साथ खिलने वाला था। तुम दोनों मेरी मदद करो। धातु पृथ्वी ऊर्जा यिन यांग विस्थापन। हान झेन्यू ने अपने हाथों को जमीन पर पटक दिया। उसके केंद्र में होने से 3000 मील के भीतर की सारी जमीन सुनहरे पीले रंग में बदल गई। लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। सींग वाले आदमी और पक्षी आदमी दोनों ने हान झेन्यू की पीठ पर अपने हाथ रखे और अपनी रक्तक्यूई और स्वर्गीय दाव ऊर्जा उसके शरीर में डाल दी। हान झेन्यू सबसे ताकतवर नहीं था, लेकिन रक्षा के मामले में वह नंबर 1 था। वे दोनों हान झेन्यू की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने बिना किसी संकोच के अपनी सारी ऊर्जा उसमें झोंक दी। जमीन अचानक बदल गई, एक विशाल सुनहरा कमल बन गया। वे तीनों उसके बीच में खड़े थे, जिसकी पंखुड़ियां उनके चारों ओर सुरक्षा रेखा बना रही थीं। इस भूमि के भीतर की सारी जीवन शक्ति तुरंत सूख गई। सारी वनस्पतियां सूख गईं। एक बार जब वह जीवन ऊर्जा सूख गई तो कमल के बाहर अनगिनत रून प्रकट हुए। इसने एक बड़ा प्रकाश अवरोध बना दिया। धमाका। ठीक इसी समय सिद्धार्थ का स्टार फॉल आया और सुनहरे कमल से टकराया। सिद्धार्थ के स्टार फॉल ने कमल की बाहरी परतों को तुरंत ध्वस्त कर दिया। असाधारण रूप से मजबूत दिखने वाले इस बचाव का जरा भी उपयोग नहीं हुआ। फिर स्टार फॉल ने असली कमल पर हमला किया। उसमें एक बड़ा छेद हो गया और स्टार फॉल उसके केंद्र की ओर बढ़ता गया। धमाका। विशाल कमल फट गया, उसके टुकड़े हवा में उड़ गए। धरती की एक लहर बादलों को ढककर दूर तक चली गई। यहां तक कि मेंकी और अन्य लोग जो दूर जाकर सिद्धार्थ की मदद करने के लिए तैयार थे, वे भी धरती की लहर की चपेट में आ गए। ली क्यू, जल्दी करो। महान मिट्टी की सुरक्षा। सॉन्ग मिंगयुआन और ली क्यू दोनों ने अपनी पृथ्वी ऊर्जा प्रसारित की और जमीन फट गई। ली क्यू चिल्लाया, सब लोग अंदर आ जाओ। भागने के बारे में व्यर्थ मत सोचो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। लीची की चीख सुनकर भागने की तैयारी कर रहे शिष्य तुरंत वहां पहुंच गए। जब अंतिम व्यक्ति अंदर आया तो भूमि बंद हो गई, जिससे उनकी दृष्टि अंधकारमय हो गई। धमाका। वे दोनों उस शक्ति को सहन करने में असमर्थ थे। उनके मुंह से खून की धार बह निकली, जिससे शिष्यों को झटका लगा। ड्रैगन ब्लड लीजन के कुछ 100 योद्धा उन्हें ऊर्जा देने के लिए वहां पहुंचे। वे योद्धा भी पृथ्वी गुण विशेषज्ञ थे। हालांकि उनकी ऊर्जा उनकी तरह शुद्ध नहीं थी, लेकिन आखिरकार इसका उपयोग हुआ। उनकी मदद से ली क्यू और सोंग मिंगयुआन के लिए यह बहुत आसान था। लेकिन दबाव तब तक बढ़ता रहा जब तक कि जिस स्थान पर वे थे उसमें विस्फोट नहीं हो गया और वे हवा में उछल गए। जैसे ही सभी को लगा कि वे सदमे की लहरों से मरने वाले हैं, उन्हें पता चला कि यह खत्म हो चुका है। दुनिया सामान्य हो गई है। धूल अभी हवा से बिखरी नहीं थी। हालांकि विशेषज्ञों के रूप में उनकी दिव्य भावना तुरंत आसपास के वातावरण में फैल गई। वे यह देखकर भयभीत हो गए कि भूभाग पूरी तरह से विकृत हो गया था। अभी भी जगह जगह लावा फूट रहा था। दूर से धमाके की आवाजें आ रही थीं, जो यह संकेत दे रही थीं कि कुछ लोग अभी भी जोरदार लड़ाई कर रहे थे। वे सब उड़कर आए और देखा कि सिद्धार्थ 3 लोगों का पीछा कर रहा था। सींग वाले विशेषज्ञ हान झेन्यू और पक्षी आदमी बुरी तरह भाग रहे थे। वे खून से लथपथ थे और उनकी आभा बेहद कमजोर थी। यहां तक कि उनकी अभिव्यक्तियां भी गायब हो गई थीं। वे बस यह देखने में सफल रहे कि सिद्धार्थ ने एक चौंकाने वाला कृपाण हमला किया, जिससे स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय के सींग वाले विशेषज्ञ की मौत हो गई।
उनके सामने 7वें दर्जे के सेलेस्टियल को मारे जाने से ज्यादा चौंकाने वाली कोई बात नहीं थी। एक को मारने के बाद सिद्धार्थ ने बिजली की तरह बाकी दो पर भी हमला किया। सिद्धार्थ, मुझे मत मारो। मुझे केवल स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय द्वारा फंसाया गया था। मेरे पास एक विशेष दर्जा है। मैं पक्षी आदमी ने देखा कि भागने की कोई उम्मीद नहीं थी और चिल्लाना शुरू कर दिया। वास्तव में इसका प्राचीन जातियों से कोई संबंध नहीं था। भले ही सिद्धार्थ ने एक बार जुआनतियान दाओ संप्रदाय की प्राचीन जातियों के 5वें दर्जे के एक दिव्य प्राणी को मार डाला था। जुआनतियान दाओ संप्रदाय का प्राचीन जातियों के साथ अच्छा रिश्ता था। प्राचीन जाति के विशेषज्ञ जुआनतियान दाओ संप्रदाय की जादुई कलाओं से ईर्ष्या करते थे और उन्हें अपने शिष्यों के रूप में उन्हें सीखने की अनुमति थी। और इसलिए पक्षी आदमी स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय के प्रलोभन से मोहित हो गया था और पूर्वी बंजर भूमि में सिद्धार्थ और प्राचीन जातियों के बीच संघर्ष को जोड़ते हुए उसने आने का फैसला किया था। उनके पक्ष ने समुद्र में बड़े पैमाने पर शिकार किया था। इसलिए जब जानवरों की बाढ़ आई तो उनके रक्षात्मक क्षेत्र पर कई समुद्री राक्षसों का हमला नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने यहां आने से पहले उन्हें अपने लोगों के एक हिस्से के पास छोड़ दिया था। लेकिन किसने सोचा था कि पूर्वी बंजर भूमि की प्राचीन जातियों का सम्मान वापस पाने के लिए उचित आधार पर सिद्धार्थ को मारने के बजाय वह इतनी दयनीय स्थिति में पहुंच जाएगा। निर्वाण शास्त्र द्वारा समर्थित स्टार फॉल स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकता था। उन तीनों ने मिलकर सबसे मजबूत संभव बचाव का आह्वान किया था, लेकिन फिर भी वे लगभग मर चुके थे। यहां तक कि उनकी स्वर्गीय दाव ऊर्जा भी समाप्त हो गई थी, इसलिए उनके पास ठीक होने के लिए कोई ऊर्जा नहीं थी। वे केवल यह देख सकते थे कि उनका शिकार कैसे किया जा रहा है, और इसलिए उसने सिद्धार्थ का हाथ थामने के लिए अपनी स्थिति का उपयोग करने की कोशिश की। लेकिन सिद्धार्थ का जवाब था आकाश को चीर देना। बिना किसी चकमा देने की शक्ति के पक्षी आदमी अंतहीन पछतावे और पश्चाताप के साथ मर गया। इसके अलावा सिद्धार्थ के हमले ने उसकी वज्र शक्ति को रोक दिया, जिससे उसकी आत्मा भी बच नहीं सकी। दूसरे नंबर के 7वें सेलेस्टियल को मार दिया गया। ब्लडकिल 19 को जोड़कर उसने 3 7वें रैंक के सेलेस्टियल को मार दिया था। अगर उन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा होता तो कोई भी इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं करता। अब मूल 4 में से केवल 7वीं श्रेणी का दिव्य प्राणी बचा था, हान झेन्यू। वह खून से लथपथ था और उसका शरीर पूरी तरह से टूटा हुआ था, मानो वह किसी भी क्षण टूटकर बिखर सकता है। अगर उसकी धातु और पृथ्वी ऊर्जा उसे राक्षसी सुरक्षा प्रदान नहीं करती तो वह बहुत पहले ही मर चुका होता। लेकिन भले ही वह बच गया था, वह बुरी तरह घायल हो गया था और उसका आध्यात्मिक युवान अनिवार्य रूप से समाप्त हो गया था। उसकी वर्तमान युद्ध शक्ति उसके मानक के 10वें हिस्से से भी कम थी। यहां तक कि एक साधारण ड्रैगन ब्लड योद्धा भी उसे मार सकता था। हान झेन्यू ने दौड़ना बंद कर दिया क्योंकि वह जानता था कि वह दौड़ नहीं सकता। सिद्धार्थ की शक्ति उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। हालांकि सिद्धार्थ भी हांफ रहा था और उसकी आभा कम होने लगी थी, फिर भी वह हान झेन्यू को आसानी से मार सकता था, जिसके पास भागने का जरा सा भी मौका नहीं था। सिद्धार्थ ने आलस से ब्लड ड्रिंकर को अपने कंधे पर टिकाया। उसने अपनी बची हुई ऊर्जा का जायजा लिया और पाया कि उसके पास आध्यात्मिक युवान का 10वां हिस्सा भी नहीं बचा है। उनकी उम्मीदें सही थीं। स्टार फॉल के साथ निर्वाण शास्त्र का उपयोग करने पर इसकी शक्ति 10 गुना से अधिक बढ़ जाएगी। साथ ही यह बहुत ज्यादा थका देने वाला था। स्प्लिट द हेवंस के चौथे रूप का इस्तेमाल करके ब्लडकिल 19 को मारना और फिर स्टार फॉल का इस्तेमाल चरम पर करना उसके लगभग सभी आध्यात्मिक युवान को खत्म कर चुका था। उसके अमर प्लेटफॉर्म पर घूमना बंद होने वाला था और उसके 4 क्यूई समुद्र लगभग खाली हो चुके थे। लेकिन कम से कम हान झेन्यू की तुलना में वह बहुत बेहतर था। कम से कम हान झेन्यू को मारना चींटी को कुचलने से ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। सिद्धार्थ ने बस उसे ठंडेपन से देखा। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मुझे मारने की हिम्मत करोगे, हान झेन्यू ने भी ठंडेपन से देखा। सिद्धार्थ ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, क्या घटिया शब्द हैं। मेरा एक भाई है जो कहता है कि एक बार किसी ने भी ऐसा कहा था, लेकिन उसकी कब्र पर घास अब 3 मीटर से अधिक लंबी हो गई है। दूर से सभी लोग गोरान को अजीब नजरों से देख रहे थे। गोरान लाल हो गया। यह सच था कि उसे दिखावटी लोगों का सामना करते समय इस तरह से जवाब देना पसंद था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि एक समय ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझसे ऐसा कहा था, लेकिन उन्हें कब्र बनाने का सौभाग्य भी नहीं मिला। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। गोरान प्रशंसा से भर गया। जैसा कि उम्मीद थी, उसका बॉस उसे नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता था। यह वास्तव में दबंग, आत्मविश्वासी, सार्थक, कुशल, विकसित होती हुई पोजिंग शैली थी।
ऐसा इसलिए था क्योंकि यह सच था। हम्फ, अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम भी नहीं बचोगे। मैं ग्रैंड हान प्राचीन राष्ट्र के शाही परिवार से हूँ। अगर तुम मुझे मार दोगे तो शाही दरबार नाराज हो जाएगा और यहाँ तक कि जुआंटियन दाओ संप्रदाय भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। मेरे ग्रैंड हान की शक्ति ऐसी नहीं है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। हान झेन्यू ने बिना किसी डर के सिद्धार्थ को देखा। वाह, यह तो डरावना लग रहा है। मुझे लगता है मैं इसे आजमाऊंगा। सिद्धार्थ पर उसके शब्दों का जरा भी असर नहीं हुआ। उसने बस ब्लडरिंकर पर वार कर दिया। भनभनाना। जैसे ही ब्लडरिंकर हान झेन्यू के सिर तक पहुंचने वाला था, उसके माथे से प्रकाश की एक किरण निकली जिसने सिद्धार्थ की कृपाण को रोक दिया। उसी समय हान झेन्यू के पीछे एक छवि प्रकट हुई। छवि के भीतर बैंगनी सोने के वस्त्र पहने और सिर पर मुकुट पहने एक बुजुर्ग था। उसने सख्ती से चिल्लाते हुए कहा, तुम कौन हो? तुम मेरे ग्रैंड हान के शाही परिवार के वंशज को क्यों मारोगे? उस आकृति को देखकर सिद्धार्थ चौंक गया, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि यह सिर्फ एक प्रक्षेपण था। यह सिर्फ लोगों को डराने के लिए था। क्योंकि उसने मेरे भाइयों को मार डाला। इस प्रभावशाली व्यक्ति को देखकर सिद्धार्थ का दिल कांप उठा। यह व्यक्ति संभवतः जुआन मास्टर के समान स्तर का कोई व्यक्ति था। क्या आप जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वह मेरे ग्रैंड हान शाही परिवार को भड़काने वाला है? बुजुर्ग ने पूछा। सिद्धार्थ ने तुरंत व्यंग्य किया, उकसावा। मुझे यह शब्द पसंद नहीं है। मेरे सामने ऐसा व्यवहार करने की कोशिश मत करो जैसे कि तुम कोई सर्वोच्च सत्ता हो। तुम्हारे वंशज मेरे भाइयों को मार रहे हैं, यह उचित है, लेकिन जब मैं अपने भाइयों का बदला लेता हूं तो यह उकसावा है। क्या तुम मूर्ख हो? उसने ग्रैंड हान प्राचीन राष्ट्र के बारे में सुना था। उस समय मां शिंगकोंग ने भी एक बार जुआन मास्टर को डराने के लिए इसके नाम का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। यह एक भयानक अस्तित्व था। मूल रूप से यदि ग्रैंड हान विशेषज्ञ शांतिपूर्वक चीजों को सुलझाना चाहते तो शायद थोड़ी सी भी संभावना होती कि सिद्धार्थ हान झेन्यू की जान बचा सकता था। आखिरकार हान झेन्यू ने कभी भी जुआंटियन दाओ संप्रदाय के शिष्यों को व्यक्तिगत रूप से नहीं मारा था, लेकिन इसके बजाय इस ग्रैंड हान विशेषज्ञ ने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह स्वर्ग के नीचे नंबर 1 था, जैसे कि अन्य लोग सिर्फ चींटियां हों। सिद्धार्थ का गुस्सा तुरंत बढ़ गया। बेटे, तुम मौत को दावत दे रहे हो। तुम किस संप्रदाय से हो? किस परिवार से हो? बुजुर्ग दहाड़े। चले जाओ बूढ़े बेवकूफ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने तुम पर इतने सारे शब्द बर्बाद कर दिए हैं। मैं भी बेवकूफ होता जा रहा हूं। बस। सिद्धार्थ ने उसे नजरअंदाज किया और ब्लडरिंकर को एक बार फिर बैरियर पर मारा, जिससे वह कांपने लगा और तेजी से मंद हो गया। शाही चाचा, यह व्यक्ति जुआंटियन दाओ संप्रदाय के शिष्यों में से एक है। आपको अपने बच्चे का बदला लेना ही होगा। हान झेन्यू को पहले से ही पता था कि उसकी किस्मत तय हो चुकी है। ग्रैंड हान सिद्धार्थ को डराने में असमर्थ था और इसलिए उसने तुरंत सिद्धार्थ की पहचान चिल्लाकर बताई। धमाका। आखिरकार अवरोध अब और नहीं टिक सका और सिद्धार्थ की कृपाण हान झेन्यू के माथे में घुस गई। इसकी अपार शक्ति ने सीधे उसके शरीर को उड़ा दिया और उसके साथ उसकी आत्मा को भी नष्ट कर दिया। अच्छा छोटे बच्चे, तो यह जुआंटियन दाओ संप्रदाय है। बस अपने संप्रदाय को खून से धुलने का इंतजार करो। जो लोग मेरे ग्रैंड हान को भड़काते हैं उनके सभी परिवार 9वीं वंश तक मारे जाते हैं। छवि के फीके पड़ते ही बुजुर्ग दहाड़ उठे। भाड़ में जाओ। सिद्धार्थ ने छवि के अपने आप फीके पड़ने का इंतजार नहीं किया। उसने अपनी तलवार से उसे काट डाला। 4 शक्तिशाली दिव्यात्माओं की हत्या कर दी गई थी। जुआंटियन दाओ संप्रदाय के सभी शिष्य अवाक थे, एक शब्द भी बोलने में असमर्थ थे। सिद्धार्थ बहुत दबंग था। यहां तक कि जुआंटियन दाओ संप्रदाय भी ग्रैंड हान को भड़काने की हिम्मत नहीं कर सका, लेकिन सिद्धार्थ ने ऐसा किया। हाँ, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, तुमने वाकई मेरे सभी अनुमानों को पार कर लिया। तुम वास्तव में अपने दम पर 4 रैंक 7 सेलेस्टियल को मारने में सक्षम थे। अद्भुत, बिल्कुल अद्भुत। अचानक जोरदार हंसी गूंज उठी जिससे सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। गाओ जियान्यांग हु गुइशान। किसी को उम्मीद नहीं थी कि युद्ध के मैदान से गायब हुए 2 लोग अब फिर से प्रकट हो जाएंगे। इसके अलावा उनके हाव भाव से उनके दिलों में छिपी हुई दुर्भावना साफ झलक रही थी। गाओ जियान्यांग हु गुइशान, युद्ध में भागने के बाद क्या तुम में अभी भी लौटने का साहस है? फैन सॉन्ग ने दहाड़ते हुए कहा। गाओ शियान्यांग का अनुसरण करने वाले सभी लोग क्रोधित हो गए। इस तरह के आचरण ने उनके दिलों को बहुत चोट पहुंचाई। वे गाओ शियान्यांग की किसी भी खामी को बर्दाश्त कर सकते थे,
लेकिन एकमात्र चीज जो वे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे वह थी विश्वासघात। अन्य विशेषज्ञ भी उन्हें गुस्से और घृणा से देख रहे थे, लेकिन उन दोनों को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। मेंग क्यू, तान वानएर और अन्य लोग सिद्धार्थ की तरफ भागे। सिद्धार्थ अब कमजोर स्थिति में था और वे किसी छिपे हुए हमले के बारे में चिंतित थे। उपचार करने वाले शिष्यों ने तुरंत ही उपचार कला के बाद उपचार कला का प्रदर्शन किया। सिद्धार्थ का थका हुआ शरीर थोड़ा ठीक हो गया और वह काफी उत्साहित हो गया। हालांकि उसने अभी भी अपने आध्यात्मिक युवान का अधिक उपयोग किया था और यहां तक कि उसके अमर मंच भी स्थिर अवस्था में प्रवेश कर रहे थे। उसकी वर्तमान शक्ति अभी भी सामान्य से 10वां हिस्सा भी नहीं थी। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उन दोनों को देखा। उनके निडर हाव भाव से उसे भी गुस्सा आ गया। विश्वासघात सबसे दर्दनाक एहसास था, क्योंकि इससे समूह को घातक झटका लग सकता था। क्या तुम दोनों मुकदमे का सामना करने के लिए वापस आए हो? सिद्धार्थ ने पूछा, जब वह शिष्यों के उपचार के कारण ठीक हो गया था। जुआनतियान दाओ संप्रदाय के 2 लाख से ज्यादा शिष्यों ने उन दोनों को घेर लिया। इस महान युद्ध के बाद इस क्षेत्र में आए मूल 3 लाख शिष्यों में से लगभग 1/3 की मृत्यु हो गई थी। गाओ शियान्यांग और हु गुइशान ने उन लोगों की तरफ देखा तक नहीं। गाओ शियान्यांग ने तिरस्कारपूर्वक कहा, परीक्षण? मुझे परीक्षण में डालने के लिए आपके पास क्या योग्यता है? हम अब जुआनटियन दाओ संप्रदाय के अनुयायी नहीं हैं। हम उन दोनों ने एक ही समय में अपने शिष्य वस्त्र फाड़ डाले, जिससे उनके नीचे रक्तलाल वस्त्र प्रकट हो गए तथा उनकी छाती पर एक भयावह शैतानी चेहरा बना हुआ था। भ्रष्ट मार्ग। सबकी पुतलियां सिकुड़ गईं। क्या वे वस्त्र केवल भ्रष्ट मार्ग के अनुयायी ही नहीं पहनते थे? वे दोनों उन्हें कैसे पहन सकते थे? क्या वे अब अपना जीवन नहीं चाहते थे? हाँ, सही है, हम अब जुआनतियान दाओ संप्रदाय के अनुयायी नहीं हैं, नहीं, हम धार्मिक मार्ग के अनुयायी हैं। हम भ्रष्ट मार्ग में शामिल हो गए हैं, गाओ जियान्यांग ने हंसते हुए कहा। कमीने, तुमने न केवल दाओ संप्रदाय को धोखा दिया, बल्कि तुम धर्म के मार्ग को भी धोखा दे रहे हो, शिष्यों ने दहाड़ते हुए कहा। इतिहास में दोनों मार्गों के बीच संघर्ष के कारण इनमें से कई शिष्यों के पूर्वज भ्रष्ट मार्ग पर चले गए। व्यावहारिक रूप से सभी लोग भ्रष्ट मार्ग से बहुत नफरत करते थे। वे चाहते थे कि वे उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दें। यह देखकर कि वे दोनों भ्रष्ट मार्ग में शामिल हो गए हैं, अनगिनत लोगों की आंखें लाल हो गईं और हत्या की मंशा फूट पड़ी। क्या तुम नाराज हो? हाँ, और भी नाराज हो जाओ। तुम अपना गुस्सा दूसरी दुनिया में भी निकाल सकते हो। आज हमने बहुत बड़ा योगदान दिया है और भ्रष्ट मार्ग का पूरा पोषण प्राप्त करेंगे। हमें अब जुआनटियन दाओ संप्रदाय में बचा हुआ खाना नहीं खाना पड़ेगा। तुम सब मर जाओगे, जबकि हम भ्रष्ट मार्ग के शीर्ष विशेषज्ञ बन जाएंगे। यहां तक कि तुम्हारे दोस्त और परिवार भी हमारे हाथों मरते रहेंगे। लेकिन चिंता मत करो, इस तरह तुम सब उस दुनिया में एक साथ रहोगे और अकेले नहीं रहोगे, गाओ जियान्यांग ने हंसते हुए कहा। मार डालो। गाओ जियान्यांग के अहंकार ने उनके क्रोध को भड़का दिया और अनगिनत शिष्यों ने उन दोनों पर हमला कर दिया। अचानक आसमान में गड़गड़ाहट हुई। सभी ने जल्दी से ऊपर देखा कि न जाने कहां से दुनिया काली धुंध की परत में ढक गई थी। रात होने के कारण किसी को भी आकाश में होने वाले परिवर्तन का एहसास नहीं हुआ। अब उन्होंने देखा कि काली धुंध में शैतानी रून शामिल थे। क्या तुम्हें पता है कि हम पहले क्या कर रहे थे? हाँ, हम इस भव्य संरचना को सक्रिय कर रहे थे। 100,000 मील के भीतर की हर चीज को सील कर दिया गया है। तुम अब सिर्फ पिंजरे में बंद पक्षी हो। धर्म के मार्ग पर चलने वाले मूर्खों, अपने अंतहीन पश्चाताप में मजे करो, गाओ जियान्यांग पागलों की तरह हंसा। एक के बाद एक लोग आसमान से उतरने लगे। वे सभी भ्रष्ट मार्ग के वस्त्र पहने हुए थे और उनकी छाती पर शैतानी छवियां और भी स्पष्ट दिख रही थीं, जो वास्तविक जीवित शैतानों की तरह दिख रही थीं। उनकी आभा भी बहुत भयानक थी, जिससे अन्य लोग सांस नहीं ले पा रहे थे। सभी शिष्यों के हाव भाव बदल गए। ये हॉल मास्टर्स के स्तर के विशेषज्ञ हैं। इन लोगों को देखकर सिद्धार्थ की पुतलियां सिकुड़ गईं। कुल 8 हॉल मास्टर स्तर के विशेषज्ञ थे। जैसे ही वे दिखाई दिए, उन्होंने अपने हाथ आगे बढ़ाए, काले रून छोड़े, जिससे आकाश में काली धुंध और मजबूत हो गई। अच्छा नहीं, वे अपनी क्यूई को अलग कर रहे हैं ताकि बाहरी दुनिया उन्हें महसूस न कर सके। मेंग क्यू की अभिव्यक्ति बदल गई। इस क्षेत्र में एक विशेष भव्य संरचना थी जो राजा स्तर से ऊपर के विशेषज्ञों को अंदर आने से रोकती थी। यदि उस स्तर से ऊपर का कोई विशेषज्ञ अंदर प्रवेश करता तो उसे तुरंत महसूस कर लिया जाता और अलार्म सक्रिय हो जाता। हालांकि गाओ जियान्यांग और हु गुइशान ने पहले ही एक काउंटर गठन स्थापित कर लिया था, जिससे इन लोगों को प्रवेश करने की अनुमति मिल गई।
और इन विशेषज्ञों ने तुरंत गठन को मजबूत किया। भनभनाहट। अचानक 100 से ज्यादा नए लोग अंदर आए। वे सभी भ्रष्ट मार्ग के वस्त्र पहने हुए थे, लेकिन सिद्धार्थ ने दो जाने पहचाने चेहरे देखे। हॉल मास्टर, वाइस हॉल मास्टर। जुआंटियन दाओ संप्रदाय के शिष्यों ने चौंक कर चीखें निकाली। ये दोनों लॉ एनफोर्समेंट हॉल के लुओ फैन और उनके सहायक वाइस हॉल मास्टर थे। उन दो के अलावा बाकी सभी भ्रष्ट पथ के शक्तिशाली विशेषज्ञ थे। एक त्वरित गिनती ने उन्हें 108 राजा स्तर के विशेषज्ञों और 16 हॉल मास्टर स्तर के विशेषज्ञों में डाल दिया। उन्होंने अब सभी जुआंटियन दाओ संप्रदाय के शिष्यों को घेर लिया और उनकी स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वे एक अजीब गठन में थे। क्या तुम जानते हो सिद्धार्थ, मैं वास्तव में तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। लुओ फैन उनके समूह के बाहर खड़ा था, सिद्धार्थ को घूर रहा था और अपने दांत पीस रहा था। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। मुझे पता है, इतना कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह तुम्हारे भविष्य के लिए बुरा होगा। क्योंकि तुम भ्रष्ट मार्ग पर चल पड़े हो, इसलिए तुम्हें चापलूसी करने के लिए कुछ और शब्द कहने चाहिए। जितना ज्यादा तुम मेरे लिए अपनी नफरत दिखाते हो, उतना ही ज्यादा यह दिखाता है कि तुम इतने सालों से जिस पद पर थे उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इससे तुम्हारे नए मालिक तुम पर शक करेंगे और शायद वे चुपचाप तुम्हें खत्म भी कर दें। लुओ फैन की अभिव्यक्ति बदल गई। सिद्धार्थ के शब्दों ने उसके दिल में हथौड़े की तरह चोट मारी। उसने वास्तव में भ्रष्ट मार्ग में अपना भाग्य आजमाया था, क्योंकि उसे अब जुआंटियन दाओ संप्रदाय में कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। उसका पुराना सहयोगी मारा जा चुका था, उसके पुराने प्रतिद्वंद्वी को उपजुआन मास्टर के पद पर पदोन्नत कर दिया गया था, जबकि कानून प्रवर्तन हॉल की शक्ति खंडित हो चुकी थी। वह पहले ही अपना सारा अधिकार खो चुका था। उसके एक वाइस हॉल मास्टर ने एक बार उसे स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय में शामिल होने की सलाह दी थी। आखिरकार स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय को पिल टॉवर का समर्थन प्राप्त था और इसलिए उसे जुआंटियन दाओ संप्रदाय की तुलना में वहां अधिक संभावनाएं मिलेंगी। लुओ फैन इस पूरे समय अनिच्छुक था। आखिरकार वह वाइस हॉल मास्टर की सलाह पर एक साजिश के लिए सहमत हो गया। इस साजिश का लक्ष्य सिद्धार्थ और अन्य लोगों को मारना था। उसने दूसरों को धोखा देने के लिए जुआंटियन दाओ संप्रदाय में एक क्लोन छोड़ दिया था, जबकि उसका असली शरीर और वाइस हॉल मास्टर चुपके से दाओ संप्रदाय से चले गए थे। वे पूर्वी समुद्र की ओर भागे थे, लेकिन जैसे ही वह पहुंचा, उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से बदल गई थी। जो उसका इंतजार कर रहा था वह जुआंटियन दाओ संप्रदाय के शिष्य नहीं थे, बल्कि भ्रष्ट मार्ग के शिष्यों का एक समूह था। वाइस हॉल मास्टर ने भ्रष्ट मार्ग के सदस्यों में से एक के रूप में अपनी पहचान बताई। लुओ फैन को दो विकल्प दिए गए थे। वह सहयोग कर सकता था या उसे मार दिया जा सकता था। अंत में उसने पहला विकल्प चुना, क्योंकि भ्रष्ट मार्ग ने उसे बहुत उदार वादा दिया था। भ्रष्ट मार्ग की मदद से लुओ फैन ने अपने दो भरोसेमंद अधीनस्थों गाओ जियानियांग और हु गुइशान के माध्यम से उनकी सभी आभाओं को अवरुद्ध करने के लिए एक स्वर्ग धोखा देने वाली संरचना स्थापित की थी। धर्मी मार्ग उन्हें महसूस नहीं कर पाएगा। हालांकि अब लुओ फैन बहुत शक्तिशाली दिखाई दे रहा था, लेकिन वास्तव में उसके अंदर कोई आत्मविश्वास नहीं था। आखिरकार उसने धर्म के मार्ग को धोखा दिया था। यह उसका मूल इरादा नहीं था, लेकिन उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। अब सिद्धार्थ को देखकर वह स्वाभाविक रूप से क्रोध से भर गया। उसे लगा कि यह सब सिद्धार्थ की गलती थी। और फिर भी सिद्धार्थ के शब्द भी सही थे। जितना अधिक वह सिद्धार्थ के प्रति अपनी घृणा व्यक्त करता था, उतना ही अधिक यह व्यक्त करता था कि वह अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में नाराज था। इससे भ्रष्ट मार्ग के विशेषज्ञों को लगेगा कि वह ईमानदारी से भ्रष्ट मार्ग में शामिल नहीं होना चाहता था, और जैसा कि सिद्धार्थ ने कहा, यह संभावना थी कि इस मामले के खत्म होने के बाद उसे मार दिया जाएगा। बुरा नहीं, बुरा नहीं। मौत के सामने भी तुम इतने शांत रह सकते हो। ईस्टर्न वेस्टलैंड के भ्रष्ट रास्ते की हत्या सूची में पहले स्थान पर होने के योग्य। आसमान में एक और काली पोशाक पहने आकृति दिखाई दी। उसके सिर पर काले सोने का मुकुट था। उसकी आवाज से धरती और आसमान में कंपन होने लगा और एक ऐसा दबाव छा गया जिससे हर किसी को ऐसा महसूस होने लगा कि उनका खून बहना बंद होने वाला है। वे सभी कागज की तरह पीले पड़ गए। ऐसा लग रहा था कि यह व्यक्ति किसी भी पल अपनी जान ले सकता है। जुआन मास्टर के स्तर का एक विशेषज्ञ? हाँ, मैं सिद्धार्थ वास्तव में धन्य हूं कि ऐसा सर्वोच्च विशेषज्ञ मेरे पास आया और मुझ पर हमला किया, सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा। यह निश्चित रूप से गर्व करने लायक बात थी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। तुम्हारा भाग्य बहुत अजीब है और पूर्वी बंजर भूमि से प्राप्त जानकारी के आधार पर तुम्हारा कर्म भाग्य स्वर्ग को चुनौती देने वाला है।
तुम किसी तरह से कई बार भ्रष्ट मार्ग के जाल से बच निकले हो। तुमने हमें बार बार भारी नुकसान पहुंचाया है। पहले तुम जुआंटियन दाओ संप्रदाय में छिपे रहे ताकि हम तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकें, लेकिन अब तुम आखिरकार बाहर आ गए हो। हम इस बार लापरवाही नहीं बरतेंगे। इस बार हम तुम्हें खत्म करना सुनिश्चित कर रहे हैं, उस शक्तिशाली विशेषज्ञ ने कहा। आह, कमाल है। इस जूनियर को तुम्हारी सतर्कता के लिए तुम्हारी प्रशंसा करने दो। सिद्धार्थ ने उसे अंगूठा दिखाया। आपकी प्रशंसा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह वास्तव में आपकी सतर्कता ही थी जिसने मुझे मेरी वर्तमान स्थिति तक पहुंचने में सक्षम बनाया। दूसरे लोग मुझे अत्यधिक सतर्क होने के लिए उपहास करते हैं, लेकिन मैंने अपने जीवन में शायद ही कभी कोई नुकसान उठाया हो। इसलिए आज सिद्धार्थ, आप निश्चित रूप से बच नहीं पाएंगे। हमने 8 आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों और 108 जेड कोर विशेषज्ञों को भेजा। सच में यह वास्तव में अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि आप सभी जुआंटियन दाओ संप्रदाय के कुलीन हैं। आपकी सभी आत्माओं को निकालने के लिए एक भव्य गठन बनाने के लिए मुझे इतने लोगों की आवश्यकता थी। आपकी आत्माओं को क्रोधित आत्माओं में यातना देकर मैं एक कीमती आत्मा प्रतिशोध मनका को परिष्कृत कर सकता हूँ। 2 लाख से अधिक कुलीन शिष्यों की आत्माओं से परिष्कृत एक आत्मा प्रतिशोध मनका निश्चित रूप से एक शीर्ष श्रेणी का होगा। हालांकि सिद्धार्थ, मैं आपको जीने का एक मौका दे सकता हूँ, शीर्ष भ्रष्ट विशेषज्ञ ने कहा। ओह, मैं इतना भाग्यशाली हूँ। सिद्धार्थ थोड़ा हैरान हुआ। जब तक तुम मुझे भ्रष्ट परमेश्वर के रक्तदास की मुहर तुम पर लगाने की अनुमति दोगे और तुम मेरे प्रति अपनी वफादारी की शपथ लोगे, मैं तुम्हें जीवित रहने दे सकता हूँ। तो अगर मैं सहमत हूँ तो क्या आप मेरी एक मांग पूरी कर सकते हैं? सिद्धार्थ ने अचानक पूछा। भ्रष्ट मार्ग के शीर्ष विशेषज्ञ ने पूछा, क्या अनुरोध? मुझे गुलाम बनाने का कारण वे 4 बेवकूफ होंगे। क्या मैं बदला लेने के लिए पहले उन्हें मार सकता हूँ? सिद्धार्थ ने लुओ फैन, हु गुइशान, गाओ जियानियांग और वाइस हॉल मास्टर की ओर इशारा किया। उनके हाव भाव बदल गए। क्या लांग चेन सचमुच इतना क्रूर था? सिद्धार्थ, मेरे साथ ऐसी बेकार की चालें मत खेलो। मेरा धैर्य सीमित है, इसलिए इस अवसर का सदुपयोग करो, भ्रष्ट विशेषज्ञ ने ठंडे स्वर में कहा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ चाले चल रहा हूं। इसके अलावा मैं तुम जैसे पुराने भूतों को मात नहीं दे सकता जो अनगिनत सालों से जीवित हैं। लेकिन क्या तुमने एक कहावत नहीं सुनी है? सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे अच्छी योजना भी गलत साबित हो सकती है। हालांकि तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति माने जा सकते हो, लेकिन जब बात बुद्धिमत्ता और योजना बनाने की आती है तो तुम एक खास व्यक्ति से कोसों दूर हो। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। बस। सिद्धार्थ के माथे से एक पुराना दर्पण निकला। इससे तुरंत असीम प्रकाश फैल गया। अच्छा नहीं, यह पुनर्जन्म दर्पण है, लो फैन चिल्लाया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही पुनर्जन्म दर्पण दिखाई दिया, सिद्धार्थ और अन्य सभी जुआंतियान दाओ संप्रदाय के शिष्य प्रकाश से सुरक्षित हो गए और भ्रष्ट पथ की दृष्टि से गायब हो गए। उसी समय आकाश में धुंध को चीरती हुई प्रकाश की एक चमकदार किरण निकली, जिससे उनका समूह टूट गया। आसमान में एक पुराना आईना भी दिखाई दिया था। वह एक प्रचंड सूर्य की तरह था जो पूरी दुनिया को रोशन कर रहा था। उसकी शक्ति से आसमान हिल रहा था, मानो दुनिया उसका अस्तित्व ही न सह पाए। सिद्धार्थ और अन्य लोग हजारों मील दूर से दिखाई दिए। सभी शिष्य शून्य में देख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था। जुआन मास्टर अपने मूल स्थान पर प्रकट हो चुके थे। उनके पीछे पुनर्जन्म दर्पण लगातार घूम रहा था, जिससे असीम प्रकाश फैल रहा था जिसने भ्रष्ट पथ के सभी विशेषज्ञों को घेर लिया था। उसी समय लियू कैंग और दर्जनों हॉल मास्टर स्तर के विशेषज्ञ हवा में दिखाई दिए। उनमें से प्रत्येक ने अपने हाथों में प्रकाश की एक किरण पकड़ी हुई थी। यह प्रकाश वास्तव में एक प्राचीन रून था जिसने हवा में एक विशाल संरचना बनाई थी। शुरू में मैंने सोचा था कि यह जाल केवल कुछ छोटी मछलियां ही पकड़ पाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी मछली इसमें तैरेगी। सिद्धार्थ, शाबाश। जुआन मास्टर ने नीचे भ्रष्ट विशेषज्ञों को देखा। अपने शांत स्वभाव के बावजूद वह उत्साहित था। सिद्धार्थ अंदर ही अंदर कड़वी मुस्कान बिखेर रहा था। जुआन मास्टर की यह शतरंज चाल वाकई बहुत बड़ी थी और मौजूदा स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे हर कदम उसकी उम्मीदों के मुताबिक ही था। सिद्धार्थ के पूर्वी समुद्र में आने से पहले जुआन मास्टर ने पुनर्जन्म दर्पण का दूसरा दर्पण सिद्धार्थ को दे दिया था। इसमें प्राथमिक दर्पण से जुड़ने की क्षमता थी और जैसे ही सिद्धार्थ फंस गया, जुआन मास्टर को इसके बारे में पता चल गया। सच तो यह है कि जुआन मास्टर को पता था कि लुओ फैन के जाते ही क्या होगा। इसलिए उसने टॉवर विभाग के प्रमुख को संप्रदाय का प्रभारी छोड़ दिया था
और किसी भी स्थिति के लिए वह संप्रदाय की दिव्य वस्तु भी साथ ले आया था। सौभाग्य से उसके पास था, या उसके स्तर का कोई दुश्मन मौजूद होता तो यह अज्ञात होता कि कौन जीतेगा। और भले ही वह शीर्ष भ्रष्ट विशेषज्ञ को हरा दे, वह उसे मार नहीं पाएगा। लेकिन पुनर्जन्म दर्पण के साथ ये सभी लोग एक जार में फंसे कछुए बन गए थे। वे भाग भी नहीं सकते थे। भ्रष्ट मार्ग के पक्षकार एकदम स्तब्ध थे। पुनर्जन्म दर्पण की चमक के नीचे वे बाहर कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। जुआन मास्टर ने हाथ की मुहरें बनाई और पुनर्जन्म दर्पण तेजी से घूमने लगा। एक भयानक दबाव के कारण तारे हिलने लगे, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी हिंसक रूप से कांपने लगे। इस समय लियू कैंग और अन्य लोगों के हाथों में रून चमकने लगे, क्योंकि उन्होंने अपनी ऊर्जा को संरचना में डाल दिया था। आह! भ्रष्ट पद से दयनीय चीखें गूंजने लगीं। सिद्धार्थ यह देखकर हैरान रह गया कि उस चकाचौंध करने वाली रोशनी में एक के बाद एक आकृति पुनर्जन्म दर्पण में समा रही थी। भ्रष्ट पद के राजाओं को प्रतिरोध करने का मौका भी नहीं मिला और वे सभी इसमें शामिल हो गए। हॉल मास्टर स्तर के विशेषज्ञ केवल एक सांस के लिए ही टिक पाए। केवल शीर्ष विशेषज्ञ के शरीर से काली क्यूई निकली और उसने धधकती रोशनी को रोक दिया। लेकिन पुनर्जन्म दर्पण के सामने उसने जो कुछ भी किया वह सब व्यर्थ था। पुनर्जन्म दर्पण में चूस लिए जाने से पहले वह केवल 1 दर्जन सांसों तक ही जीवित रहा। रोशनी फीकी पड़ गई और जुआन मास्टर ने पुनर्जन्म दर्पण को हटा दिया। लियू कैंग और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली। इस बार हम अमीर हो गए। इन भ्रष्ट विशेषज्ञों को जुआनतियान दाओ संप्रदाय के लिए हजारों साल के संसाधनों के बदले में बदला जा सकता है। लियू कैंग बेहद भावुक थे। धर्मी मार्ग में मार्शल हेवन एलायंस था और सभी धर्मी संप्रदाय प्रत्येक वर्ष कुछ कर भुगतान भेजते थे। यह कर एक पुरस्कार प्रणाली बन गया था। प्रत्येक संप्रदाय भ्रष्ट मार्ग के विशेषज्ञों को मारकर मार्शल हेवन एलायंस से पुरस्कार प्राप्त कर सकता था। इनाम की राशि मारे गए भ्रष्ट विशेषज्ञों की स्थिति और साधना आधार पर निर्भर करती थी। मूल रूप से जुआन मास्टर ने सोचा था कि 2 हॉल मास्टर स्तर के विशेषज्ञों को पकड़ना बहुत अच्छा होगा। यह एक बहुत बड़ा लाभ था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि भ्रष्ट मार्ग से ऐसा सतर्क विशेषज्ञ पैदा होगा जो व्यक्तिगत रूप से काम करना पसंद करता है। नतीजतन उसने एक बड़ी मछली पकड़ी, और वह भी बहुत बड़ी। सिर्फ इस एक मछली से जुआनतियान दाओ संप्रदाय मोटा हो सकता था। यह देखकर कि भ्रष्ट विशेषज्ञों को सजा मिल गई है, शिष्यों ने खुशी मनाई। जुआन मास्टर बेहद खुश हुए और उन्होंने सिद्धार्थ की प्रशंसा की। यह सब आपकी बदौलत है, सिद्धार्थ। जुआन मास्टर भावुक हुए बिना नहीं रह सके। उनकी सभी योजनाओं के बावजूद अभी भी कई अप्रत्याशित कारक थे। यदि जानवरों की बाढ़ के अंत में उस महत्वपूर्ण क्षण में सिद्धार्थ प्राचीन जातियों, स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय और रक्त हत्या हॉल के हमले को संभालने में सक्षम नहीं होता, तो उसकी सारी योजनाएं बर्बाद हो जाती। सौभाग्य से सिद्धार्थ ने जुआन मास्टर को एक सुखद आश्चर्य दिया और उनकी योजनाओं को पूरी तरह से पूरा किया। यह सब जुआन मास्टर की दोषरहित योजना की बदौलत है। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। जब बात साजिश की आती है तो वह कभी भी जुआन मास्टर को नहीं पकड़ पाएगा। यह कुछ ऐसा था जिसे जुआन मास्टर ने सैकड़ों साल पहले शुरू किया था। अब यह पूरी तरह पक चुका था और केवल एक ही काम बचा था, उसे काटना। इसकी तुलना में कीमिया मंडप का विस्फोट एक बाल का नुकसान था, जबकि अब उन्हें एक पूरा बैल मिल गया था। यह निवेश वास्तव में सार्थक था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जुआन मास्टर ने सिद्धार्थ को इतनी बार चेतावनी दी थी कि उसे आत्मनियंत्रण सीखना होगा। हालांकि जुआनतियान दाओ संप्रदाय अव्यवस्थित दिख रहा था, लेकिन सब कुछ जुआन मास्टर के नियंत्रण में था। जहां तक ड्रैगन ब्लड लीजन का सवाल है, हालांकि वे अच्छे और मजबूत दिखते थे, लेकिन कई चीजें ऐसी थीं जो सिद्धार्थ के नियंत्रण में नहीं थीं। अचानक जुआन मास्टर ने हाथ हिलाया और एक आकृति सबके सामने प्रकट हुई। यह लो फैन था। जुआन मास्टर, मेरी जान बख्श दो। शिष्य लो फैन अचानक पश्चाताप से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। जुआन मास्टर ने अपना सिर हिलाया। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। माफी मांगने वाला मैं ही हूं। मैंने तुम्हें अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया। मैंने तुम्हारे स्वार्थी स्वभाव का इस्तेमाल किया। मैंने तुम्हारी जिद का इस्तेमाल किया। मैंने चीजों को स्वीकार करने की तुम्हारी अक्षमता का इस्तेमाल किया। तुम्हारे बारे में हर चीज ने मुझे पृष्ठभूमि में रखा। जहां तक तुम्हारे वाइस हॉल मास्टर की बात है, मैं जानता था कि वह भ्रष्ट मार्ग से आया एक जासूस है जिस क्षण उसने जुआनटियन दाओ संप्रदाय में प्रवेश किया, लेकिन मैंने जानबूझकर उसे तुम्हारे पक्ष में रखा। मैंने ऐसा व्यवहार किया जैसे मुझे लियू कैंग के साथ तुम्हारी लड़ाई की कोई परवाह नहीं है। मैंने तुम्हें घमंडी होते देखा
कानून प्रवर्तन हॉल की शक्ति का विस्तार करते हुए और अधिक के लिए लालची होते हुए, लेकिन मैंने तुम्हें एक बार भी चेतावनी नहीं दी। और इसलिए मुझे पता था कि आज क्या होगा, और सच्चाई यह है कि मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। इसलिए तुम्हें अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जुआन मास्टर। लो फैन ने उसे घूर कर देखा। उसे मारने के बजाय जुआन मास्टर अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहा था। मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। चले जाओ और जुआनतियान दाओ संप्रदाय में वापस मत आना। स्वर्ग के नीचे की भूमि असीम है और तुम कहीं भी जा सकते हो। हालांकि इस तथ्य के कारण कि हम एक बार एक ही संप्रदाय से थे, मैं तुम्हें एक बात बता दूं। तुम बहुत स्वार्थी हो और पर्याप्त बुद्धिमान नहीं हो। यदि तुम अपने चरित्र को सुरक्षित रखना नहीं सीखते हो तो चाहे तुम किसी भी संप्रदाय में जाओ, तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। मुझे बस इतना ही कहना है, इसलिए अपना सर्वश्रेष्ठ करो। जाओ। जुआन मास्टर ने अपना हाथ हिलाया। जुआन मास्टर, शिष्य जुआनतियान दाओ संप्रदाय में रहना चाहता है। शिष्य निश्चित रूप से अपने तरीके बदल देगा, लो फैन ने विनती की। इस दुनिया में कुछ भी बदला जा सकता है, लेकिन सबसे मुश्किल काम है किसी व्यक्ति का स्वभाव बदलना। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे सिर्फ आपके कहने से बदला जा सकता है। जाओ। जुआन मास्टर ने अपना सिर हिलाया। अंत में लो फैन ने जुआन मास्टर के सामने 3 बार प्रणाम किया और उदास होकर चला गया। हर कोई चुप था। लियू कैंग आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। लुओ फैन जिस दिशा में गया था उसे देखते हुए उसने पूछा, जुआन मास्टर, आपने उसे अपना तरीका बदलने का मौका क्यों नहीं दिया? मैंने उसे पहले ही वह मौका दे दिया है। पिछले कुछ सालों में लो फैन ने जो स्वार्थी काम किए हैं वे मेरे लिए उसे मारने के लिए काफी हैं। लेकिन आखिरकार मैं ही उसका इस्तेमाल कर रहा था और उसे मारने पर मुझे अपराध बोध होगा। ऐसा मत सोचो कि अब उसे अपने तरीकों का ज्ञान हो गया है। बहुत समय नहीं लगेगा जब उसका पुराना चरित्र एक बार फिर से सामने आएगा। अगर उसे जुआनटियन दाओ संप्रदाय में रखा गया तो वह एक टिक टिक करने वाला बम होगा। अगर वह एक बार संप्रदाय को धोखा दे सकता है तो वह दूसरी बार भी धोखा दे सकता है। इसलिए उसे दाओ संप्रदाय में नहीं छोड़ा जा सकता। वह कौन सा रास्ता अपनाता है यह उसका अपना फैसला है, जुआन मास्टर ने कहा। अचानक जुआन मास्टर ने अपनी हथेली आगे पटक दी। वहां कौन है? ली तियानक्सुआन, तुम मेरे स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय के शिष्यों और यहाँ तक कि प्राचीन जातियों को मारने की साजिश रचने में कितने बेशर्म हो। उसकी हथेली के कारण अंतरिक्ष में एक आंसू दिखाई दिया और लोगों का एक बड़ा समूह अचानक प्रकट हुआ। स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय के माँ जिंगकोंग प्रकट हुए और उनके बगल में एक प्राचीन जाति के बुजुर्ग थे जिनके सिर पर एक सींग था। उनका सींग स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय के 7वें दर्जे के सेलेस्टियल के सींग जैसा लग रहा था जिसे सिद्धार्थ ने मार डाला था, सिवाय इसके कि यह सींग बैंगनी सोने के रंग का था और चमकदार रोशनी से चमक रहा था। उसके पीछे सैकड़ों विशेषज्ञ थे। 10 से अधिक हॉल मास्टर स्तर के विशेषज्ञ थे और बाकी राजा थे। माहौल तुरंत शत्रुतापूर्ण हो गया। जुआन मास्टर ने ठंडी मुस्कान दी। माँ जिंगकोंग, क्या तुम उम्र के साथ मूर्ख हो गए हो? जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मैं किसी और से ज्यादा स्पष्ट हूँ और मेरे हाथों में सभी तरह के सबूत हैं, जिसमें गाओ जियान्यांग का जीवन भी शामिल है। एक साधारण आत्मखोज सच्चाई को उजागर कर देगी। यह मेरे जुआनतियान दाओ संप्रदाय के शिष्यों को मारने और प्राचीन जातियों के साथ मिलीभगत करने के तुम्हारे इरादे को भी उजागर कर देगी। तो क्या तुम अपने पक्ष के मारे जाने के बाद यहाँ रोने आए हो? जुआन मास्टर को यह जानकर आश्चर्य नहीं हुआ कि माँ जिंगकोंग और अन्य लोग वहां पहुंचेंगे। उन्हें पता था कि पुनर्जन्म दर्पण का उपयोग करने जैसी बड़ी चीज मार्शल हेवन एलायंस के लोगों को आकर्षित कर सकती है। हालांकि माँ जिंगकोंग और अन्य लोग पहले ही पहुंच चुके थे। जैसे ही वे चुपके से एक दल बनाने की तैयारी में आगे बढ़े, जुआन मास्टर के हाथ की एक लहर ने उनकी योजना को बर्बाद कर दिया। हालांकि जानवरों की बाढ़ उनके शिष्यों को शांत करने के लिए सबसे अच्छे अवसरों में से एक थी, लेकिन सभी संप्रदायों के पास रक्षा की दूसरी पंक्ति थी। वे निश्चित रूप से समुद्री राक्षसों को निर्दोष आम लोगों का वध करने की अनुमति नहीं देंगे। प्राथमिक रक्षात्मक रेखा के पीछे एक दूसरी पंक्ति थी, लेकिन अगर शिष्यों से बनी प्राथमिक रक्षात्मक रेखा समुद्री राक्षसों को रोकने में सक्षम नहीं थी और दूसरी रक्षात्मक रेखा का उपयोग किया गया था, तो संप्रदाय उस क्षेत्र की रक्षा करने की अपनी योग्यता खो देगा। स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय और प्राचीन जाति विशेषज्ञ जुआनतियान दाओ संप्रदाय के शिष्यों के विनाश की खबर सुनने के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन जो उनके लिए इंतजार कर रहा था वह उनके अपने शिष्यों के विनाश की खबर थी। इसलिए वे तुरंत यहां आ गए थे। माँ जिंगकोंग, मैं यहां सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं।
चलो न्याय के बारे में बात करते हैं, जुआन मास्टर ने ठंडे स्वर में कहा। तुम मुझसे न्याय के बारे में बात करना चाहते हो? मां जिंगकोंग ने गुस्से में कहा, व्यावहारिक रूप से अपने कानों पर विश्वास करने में असमर्थ। सही है। आपने मेरे सभी दाओ संप्रदाय के शिष्यों को मारने के प्रयास में गाओ जियान्यांग को लुभाने के लिए लोगों को भेजा। इसके अलावा पर्दे के पीछे का गुरु वास्तव में भ्रष्ट मार्ग था। मुझे संदेह है कि आपने भ्रष्ट मार्ग के साथ मिलीभगत की है, जुआन मास्टर ने कहा। बकवास। मैं भ्रष्ट मार्ग से कैसे जुड़ सकता हूं? मां जिंगकोंग क्रोधित हो गया, अपनी स्थिति की भी परवाह नहीं की और गालियां बकने लगा। यह बदनामी ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह बर्दाश्त कर सके। बस ठीक इसी समय लोगों का एक और समूह दिखाई दिया। उन्होंने अपनी छाती पर एक विशेष डिजाइन के साथ ग्रे वस्त्र पहने थे। यह एक अमर चरित्र था, गठबंधन। यह मार्शल हेवन एलायंस का चिन्ह था। वे किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं थे, बल्कि सेंट्रल प्लेन्स के सभी धर्मपथ के संप्रदायों से चुनी गई एक शक्ति थे। वे सेंट्रल प्लेन्स में संपूर्ण धर्मपथ के प्रभारी थे। उनमें से केवल 7 लोग आए थे और नेता केवल हॉल मास्टर स्तर पर था। लेकिन फिर भी उसने सख्ती से चिल्लाया, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? किसी ने मेरे जुआनतियन दाओ संप्रदाय के शिष्यों को मारने के लिए भ्रष्ट मार्ग के साथ सांठगांठ की है, इसलिए मैं उनका मुकाबला करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैंने भ्रष्ट मार्ग के कई सदस्यों को पकड़ लिया है, लेकिन जहाँ तक स्वर्ग दमनकारी जादू संप्रदाय और प्राचीन जातियां यहाँ क्यों आएंगी, यह आपको उनसे पूछना होगा, जुआन मास्टर ने हल्के से कहा। यद्यपि मार्शल हेवन एलायंस के लोगों के पास शक्तिशाली साधना आधार नहीं थे, फिर भी वे मार्शल हेवन एलायंस का प्रतिनिधित्व करते थे। जुआन मास्टर को व्यक्तिगत रूप से जवाब देना पड़ा। हम मार्शल हेवन एलायंस के लोगों को अपनी ओर देखते देख मां जिंगकोंग को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दें। हम यहाँ युद्ध की अशांति से आकर्षित हुए थे। इसकी तुलना में प्राचीन जाति विशेषज्ञ इतने भयभीत नहीं थे। प्राचीन जातियों का मार्शल हेवन एलायंस के साथ केवल कुछ हद तक संबंध था। वे उनके द्वारा नियंत्रित नहीं थे। प्राचीन जातियों का अपना गठबंधन था और यह धर्मी और भ्रष्ट मार्ग के बीच लड़ाई में तटस्थ था। लेकिन अधिक लाभ पाने के लिए उन्होंने समुद्र की रक्षा के मिशन को विभाजित कर दिया, इसलिए उन्हें मार्शल हेवन एलायंस के कुछ नियमों का भी पालन करना पड़ा। चूंकि जानवरों का ज्वार समाप्त हो गया है, इसलिए हर कोई गठबंधन मुख्यालय में आ सकता है। चूंकि आप सभी अपने अपने संप्रदायों के स्वामी हैं, इसलिए मैं कोई भी जल्दबाजी में निर्णय लेने की हिम्मत नहीं करता। मेरे साथ आओ। मार्शल हेवन एलायंस के विशेषज्ञ को भी लगा कि यह मामला उसके लिए संभालने के लिए बहुत बड़ा है। उसे बस इसकी रिपोर्ट करने की जरूरत थी। सच में वह इनमें से किसी भी व्यक्ति को नाराज नहीं करना चाहता था। एक क्षण रुको। अचानक एक तेज चीख सुनाई दी और लोगों का एक समूह दौड़कर आया। जुआन मास्टर की आंखें सिकुड़ गईं। ये लोग वास्तव में पिल टॉवर के विशेषज्ञ थे और उनमें से एक को उसने पहचान लिया कि वह वही है जिसने जुआनतियान दाओ संप्रदाय में परेशानी पैदा की थी। बीच में टोके जाने पर मार्शल हेवन एलायंस के विशेषज्ञ के चेहरे के भाव बदल गए और वह उन्हें डांटने ही वाला था कि उसने देखा कि वे पिल टॉवर से थे। उसने अपनी गालियां निगल लीं और कहा, क्या आपके पास कोई सलाह है? पिल टॉवर के पीछे पिल वैली थी और वे भी मार्शल हेवन एलायंस के प्रशासन के दायरे में नहीं थे। वास्तव में ऐसी कई चीजें थीं जिनके लिए मार्शल हेवन एलायंस को पिल वैली के सहयोग की आवश्यकता थी, इसलिए उसके पास थोड़ा और विनम्र होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं ऐसी बात सोचने की हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास एक बहुत बड़ी बात है जो मुझे सबको बतानी है। मैं इसे बताने के लिए दिन रात दौड़ रहा हूं। पिल टॉवर के बुजुर्ग ने सिद्धार्थ की ओर देखा। सिद्धार्थ का दिल धड़क उठा। उसे बुरा लग रहा था। ठीक इसी समय पिल टॉवर के विशेषज्ञ के पीछे एक और बुजुर्ग दिखाई दिया। उसने ताओवादी वस्त्र पहने थे और उसके बाल ताओवादी बन में बंधे हुए थे। वह ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास काफी पारलौकिक तरीके थे। यह आप है। सिद्धार्थ और हुआशियू एक साथ चिल्लाए। यह बुजुर्ग वही था जो स्वर्गीय भाग्य मंडप से आया था, जिसने हुआशियू के शरीर में जादू डाला था। मैं ताओवादी जुआन जीजी हूं, जो ग्रैंड हान प्राचीन राष्ट्र के भीतर स्वर्गीय भाग्य मंडप का स्वामी हूं। कुछ दिन पहले मैं सितारों को पढ़ रहा था और केंद्रीय मैदानों में बड़ी उथल पुथल महसूस कर रहा था। कुछ गणनाओं के बाद मैंने पाया कि एक स्वर्ग कब्जा करता है जो विद्रोह करना शुरू कर दिया है, जिससे सभी जीवन में आपदा आ रही है। जुआन जीजी ने एक भव्य पारलौकिक हवा के साथ कहा। सिद्धार्थ क्रोधित हो गया। इस नीच कमीने ने वास्तव में उसे फंसाने के लिए उसका पीछा किया था। स्वर्गीय भाग्य द्वीप पूरे महाद्वीप के संबंध में भी एक अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व था।
हालांकि यह पिल वैली जितना भयानक नहीं था, लेकिन भाग्य के गुप्त कामकाज में झांकने की उनकी क्षमताओं के कारण हर किसी को उनके प्रति सम्मान रखना पड़ता था और कोई भी उन्हें अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता था। यह स्वर्ग अधिग्रहणकर्ता कौन है? मो जिंगकोंग को अचानक कुछ समझ में आया। यह वही व्यक्ति है। स्वर्ग और पृथ्वी के भाग्य को चुराने, अपनी साधना का आधार बढ़ाने के लिए दूसरों की जान लेने के परिणामस्वरूप उसके शरीर पर जानलेवा आभा बहुत भारी है। वह स्वर्ग अधिग्रहणकर्ता है। जुआन जीजी ने सिद्धार्थ की ओर इशारा किया। क्या बकवास है? सिद्धार्थ मेरे जुआनतियान दाओ संप्रदाय का एक शिष्य है। उसके कई दोस्त हैं जिनकी वह बहुत परवाह करता है। वह उन अकेले स्वर्ग अधिग्रहणकर्ताओं में से एक कैसे हो सकता है जो दूसरों के अस्तित्व के लिए अभिशाप हैं? अब जुआन मास्टर भी क्रोधित हो गए। यह स्पष्ट रूप से बकवास था। वह किसी और की तुलना में इस बारे में स्पष्ट था कि सिद्धार्थ स्वर्ग अधिग्रहणकर्ता था या नहीं। जुआन मास्टर को नहीं पता था कि यह व्यक्ति सिद्धार्थ को क्यों फंसाना चाहता है। उसने बस यह मान लिया कि पिल टॉवर उसके लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश कर रहा है और इसलिए उन्होंने हेवनली फेट पैवेलियन के इस व्यक्ति के साथ सांठगांठ कर ली। उसे नहीं पता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि सिद्धार्थ ने जुआन जीजी के जादू से छुटकारा पा लिया था। इसके अलावा सिद्धार्थ ने जुआन जीजी के रहस्यों में से एक का पता लगा लिया था और इस तरह उसे यहां आने के लिए मजबूर किया। मैं स्वर्गीय भाग्य द्वीप की विरासत का एक शिष्य हूं, अपने स्वर्गीय भाग्य मंडप का स्वामी हूं। मैं कैसे बेतरतीब ढंग से बकवास कर सकता हूं? आपको क्या लगता है कि आप स्वर्गअप करने वालों के बारे में कितना जानते हैं? सिद्धार्थ स्पष्ट रूप से स्वर्गअप करने वालों के बीच एक प्रकार है। उसके पास बस किसी तरह का खजाना है जो उसे भाग्य से बचाता है। अन्यथा कोई व्यक्ति जो दिव्य भी नहीं है, उसके पास इतनी अपार शक्ति कैसे हो सकती है? जुआन जीजी ने घमंड से कहा। वास्तव में जुआन जीजी को हुआ शियू के भाग्य से बचा लिया गया था और जब उसने सिद्धार्थ के भाग्य को पढ़ने की कोशिश की थी तो वह लगभग अपनी जान गंवा चुका था। उसे स्वर्गीय दाओस से भारी प्रतिक्रिया मिली थी जिससे उसका आधा शरीर फट गया था। यह केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसने काफी तेजी से प्रतिक्रिया की थी, इसलिए वह नहीं मरा। जैसे ही उसे प्रतिक्रिया का आभास हुआ, उसने अपनी युवान आत्मा को छिपा लिया। सिद्धार्थ ने उसे भयंकर भय और बेचैनी का एहसास कराया। उसने उन लोगों से संपर्क करना शुरू कर दिया था जिन पर उसने कभी किसी तरह का जादू किया था और परिणामस्वरूप उसे हुआ शियू मिल गया था। लेकिन हुआ शियू का भाग्य अभी भी उससे छिपा हुआ था, इसलिए उसने जुआनतियान दाओ संप्रदाय के अन्य शिष्यों के भाग्य की गणना शुरू कर दी थी। यह आसान था और इसी वजह से उसे सिद्धार्थ की स्थिति का पता लगाने में मदद मिली थी। वह सीधे पूर्वी समुद्र की ओर बढ़ गया था। उसका लक्ष्य सिद्धार्थ और हुआ शियू को पूरी तरह से खत्म करना था। रास्ते में उसने सिद्धार्थ के बारे में काफी जानकारी जुटा ली थी। उसने फिर से सिद्धार्थ के भाग्य को पढ़ने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने अन्य लोगों के भाग्य को पढ़ने की कोशिश करना शुरू कर दिया। इस तरह उसे पता चला कि जुआनतियान दाओ संप्रदाय का पिल टॉवर के साथ संघर्ष हुआ था। उस समय वह यह घोषणा करने की योजना लेकर आया था कि सिद्धार्थ एक स्वर्ग अधिग्रहण करता है और उसके पास शक्तिशाली खजाने हैं। स्वर्ग से संकट को दूर करने के लिए उसने पिल टॉवर से मदद मांगी और इस प्रक्रिया में आसानी से अमीर बन गया। पिल टॉवर स्वाभाविक रूप से ऐसी अच्छी चीज को मना नहीं करेगा। वे एक ही चाल में सिद्धार्थ को खत्म कर सकते हैं और जुआनटियन दाओ संप्रदाय पर दबाव डाल सकते हैं। इससे उन्हें कोई खास नुकसान नहीं हुआ। वैसे भी उनके पास जुआन जीजी था जो इस बात की गवाही देता था कि सिद्धार्थ स्वर्ग का अपहरण करने वाला था। भले ही उस पर झूठा आरोप लगाया गया हो, वे सिर्फ साथी थे। जब समय आएगा तो सिद्धार्थ मर जाएगा और सारा दोष स्वर्गीय भाग्य मंडप पर डाल दिया जाएगा। यह पिल टॉवर के लिए पूरी तरह से फायदेमंद था। भले ही सच्चाई अंत में उजागर हो जाए, उन्हें बस इतना ही करना होगा कि यह उनके यादृच्छिक कार्यकर्ताओं में से एक था जिसने स्वर्गीय भाग्य मंडप की बदनामी पर विश्वास किया था। सारा दोष कार्यकर्ता पर डालकर और उन्हें मारकर चीजें आसानी से सुलझ जाएंगी। यह कहकर कि यह मामला उस व्यक्ति की गलती थी और इसका पिल टॉवर से कोई लेना देना नहीं था, वे सेंट्रल प्लेन्स में अपनी गरिमापूर्ण स्थिति बनाए रखने में सक्षम होंगे। क्या तुम देखते हो? ये तियानक्सुआन ताओवादी जुआन जिजी के गुरु गारंटी दे सकते हैं कि सिद्धार्थ एक स्वर्ग अधिग्रहण करता है। क्या आपके पास कहने के लिए कुछ और बचा है? हम अभी सिद्धार्थ को पकड़ने जा रहे हैं और हम देखेंगे कि क्या आपके पास पूरी दुनिया के साथ दुश्मनी करने की हिम्मत है। मार्शल हेवन एलायंस के सभी लोग, आपने भी यह देखा है। यह मामला आपके लिए संभालने के लिए बहुत बड़ा है। मां जिंगकोंग ने तुरंत अपना हाथ सिद्धार्थ की ओर बढ़ाया।
मां शिंगकोंग को जुआन जीजी और पिल टॉवर के बीच मिलीभगत का पता नहीं था, लेकिन वह एक बात जानता था, अब वह खुलेआम सिद्धार्थ को मार सकता था। जुआन मास्टर ने एक हथेली भेजी, जिससे मां जिंगकोंग को पीछे हटना पड़ा। वह चिल्लाया, जानबूझकर दूसरों की निंदा मत करो। मैं ली तियानक्सुआन अपने सिर का उपयोग यह गारंटी देने के लिए करूंगा कि सिद्धार्थ निश्चित रूप से स्वर्ग हड़पने वाला नहीं है। शातिर झूठे, क्या आपको लगता है कि मेरे जुआनतियान दाओ संप्रदाय को धमकाना आसान है? मैं देखना चाहता हूं कि मेरे शिष्य के सिर पर एक भी बाल छूने की हिम्मत कौन करता है। जुआन मास्टर को वास्तव में सिद्धार्थ की रक्षा करते हुए देखकर जुआन जीजी ने दहाड़ते हुए कहा, ली तियानक्सुआन, तुम एक स्वर्ग अधिग्रहणकर्ता को शरण देने की हिम्मत कर रहे हो। तुम क्या योजना बना रहे हो? भविष्य में आपदा को बढ़ावा देकर क्या तुम सोचते हो कि यह तुम्हें धार्मिक मार्ग को पलटने की अनुमति देगा? सपने देखते रहो। स्वर्गाधिग्रहणकर्ता हमेशा अपने आसपास के हर व्यक्ति को मार देते हैं और तुम्हारा आचरण पूरे धार्मिक मार्ग को एक भयानक भविष्य में फेंक रहा है। उसके साथ शब्दों को बर्बाद मत करो। स्वर्ग चोरी करने वाले को मार डालो, प्राचीन जाति विशेषज्ञ चिल्लाया। उसने तुरंत हमला किया। उसकी मुट्ठी सूरज की तरह धधक रही थी। हालांकि जुआनटियन दाओ संप्रदाय के किसी भी शिष्य को थोड़ी सी भी गर्मी महसूस नहीं हुई। उसकी मुट्ठी ने सारे आकाश और पृथ्वी को भर दिया, जिससे सभी शिष्य पीले पड़ गए। इस मुट्ठी को लेना तो दूर, सिर्फ झटके की लहरें ही उन्हें सैकड़ों बार मार डालेंगी। जिस समय प्राचीन जाति विशेषज्ञ ने कार्रवाई की, उसी समय मां जिंगकोंग और पिल टॉवर के बुजुर्ग, साथ ही जुआन जीजी ने हमला किया। वे सभी उस स्तर के विशेषज्ञ थे। बस अचानक पुनर्जन्म दर्पण हवा में दिखाई दिया। भले ही जुआन मास्टर असहनीय रूप से अभिमानी था, वह एक के खिलाफ चार से लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। उसने सीधे पुनर्जन्म दर्पण को बुलाया, उन चारों को प्रकाश की किरण से उड़ा दिया। धमाका! चारों ने पुनर्जन्म दर्पण की रोशनी को रोकने के लिए अपने दिव्य हथियार निकाल लिए। स्वर्ग और पृथ्वी में बड़े पैमाने पर विस्फोट हुआ। सिद्धार्थ और अन्य लोगों ने अचानक खुद को हजारों मील दूर पाया, लेकिन उस जगह पर भी अंतरिक्ष लगातार घूम रहा था। सौभाग्य से वहां प्रकाश की एक परत थी जो उनकी रक्षा कर रही थी। यह एक अवरोध था जिसे जुआन मास्टर ने पुनर्जन्म दर्पण के माध्यम से उनकी रक्षा के लिए बनाया था। हम पुनर्जन्म दर्पण को अवरुद्ध कर देंगे। बाकी सभी जाकर सिद्धार्थ को मार डालो। उन लोगों को भी मार डालो जो तुम्हारा रास्ता रोकते हैं, मां जिंगकोंग चिल्लाया। स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय, प्राचीन जातियों और पिल टॉवर के विशेषज्ञ सभी दूर स्थित जुआनटियन दाओ संप्रदाय के शिष्यों की ओर बढ़े।